हेलो गाइस, वेलकम टू अवर डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिमांशु तिवारी। सो गाइस, आज आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा मेटा एड्स का क्रैश कोर्स है जो नए अपडेट्स लेके आया है मेटा लास्ट कपल ऑफ 6 मंथ्स 7 मंथ्स के अंदर। ठीक उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम पूरे अपडेट्स जानेंगे एज वेल एज हम यहाँ पर एक डमी सिनेरियो लेंगे। उस सिनेरियो के हिसाब से पूरा कैंपेन कैसे सेटअप करा जाएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। राइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारे इस लाइव क्रैश कोर्स मेटा एड्स को। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम सिनेरियो समझते हैं, ठीक है, कि सिनेरियो है क्या, है ना। हमने यहाँ पर एक डमी प्रोडक्ट लिया है, किसका, वॉच। ठीक है, एक वॉच है, मेरे को उसका पूरा कैंपेन सेटअप करना है, ठीक है, और उसकी सेल्स जनरेट करनी है। इट्स काइंड ऑफ अ D2C एड। अब उसके लिए मेरे को रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कॉम्पिटिटर रिसर्च की, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज की बात करें हमको नीड होगी एड कॉपी, राइट। और जब से मेटा एंड्रोमीडिया का अपडेट लेके आया है ना, वो दो चीज़ पे काम कर रहा है। पहली चीज़ हो गई एडवांटेज प्लस ऑडियंस, मतलब वो ब्रॉड ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, राइट। सेकेंडली वो वर्क कर रहा है एड कॉपी, मतलब हमारी जो एड क्रिएटिव होगी उसकी टेस्टिंग पे, राइट। मतलब हमको सेम कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड कॉपीज के साथ में हमको टेस्टिंग करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हम एड कॉपी यहाँ पर जनरेट करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर हम बात करें, वो है हमारा बायर पर्सोना करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर हमको बात करेंगे बजट एलोकेशन, राइट, कि लेट्स सपोज कि हमारे पास बजट है डेली का 50,000 या 40,000 का, उसको हम कैसे स्प्लिट करें, है ना। और यहाँ पर हम वॉच का ब्रांड सपोज करने कि नया ब्रांड है, अभी इसको स्टार्ट करे हुए 3 से 4 महीने हुए हैं, राइट। तो वो भी यहाँ पर हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो बजट यहाँ पर ले लिया मैंने, लेट्स सपोज 40K का, ठीक है। और इसको हम स्प्लिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो हमारा टोफू मोफू और मोफू मॉडल है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो लेट्स सपोज वॉच, कॉम्पिटिटर, ठीक है, एड कॉपी, बायर पर्सोना एंड बजट एलोकेशन, ठीक है। अब इसी का हम एग्जीक्यूशन करते हैं लाइव कि कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या बात करी, प्रोडक्ट हमको बिल्ड करना है ना। तो प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पर गया सबसे पहले एक टूल है जेनट्यूब करके, है ना। यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं फर्स्ट, या फिर जो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट है उसका आप इमेजेस आप क्लिक कर लो, उसको आप अपलोड कर लो, है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली AI टूल से इमेज जनरेट करवा रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर हम लेते हैं, क्रिएट पे गए, वॉच फॉर मेन, या आपको इंस्टेंट कुछ सेकंड में आपको यहाँ पर इमेज जनरेट करके दे देगा। लेट सपोज ये अगर अभी आपका टाइम ले रहा है, ठीक है, तो आप नए टैब पे वापस से खोलो, ठीक है, और यहाँ पर आप डायरेक्टली अगेन आप क्रिएट पे जाओ, ठीक, और सिंपल सा आप यहाँ पर मेंशन कर दो वॉच फॉर मैन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इमेज जनरेट होके आ गई, है ना। अब देखिए, अभी हमको यहाँ पर एरर क्या आई थी, मैंने यहाँ पर जब क्रिएट करा, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर टाइम ले रही थी, है ना। कभी कभार आपको ऐसे AI टूल में बग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है कि वेट करना है, एक बार आप नए टैब में वापस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें भी क्या है ना, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं इमेज को सेव कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पर ये मेरी इमेज सेव हो गई। अब उसके बाद हमको क्या करना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, है ना। देखते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, है ना, वो
लाइक नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट कितनी रन कर रहे हैं, किस टाइप की उनकी एड कॉपीज है, एक थोड़ा जनरल आइडिया यहाँ पर हम लेते हैं। तो कॉम्पिटिटर के लिए सबसे बेस्ट जो है वो हमारा है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेटा एड्स लाइब्रेरी पे जाएंगे, ठीक। यहाँ पर ऐड कैटेगरी पे गए और यहाँ पर हम ऑल एड्स पे गए और यहाँ पर हमने लिख दिया वॉच फॉर मैन, ठीक है। अगर आप वॉच फॉर वुमेन या किड्स, ठीक है, या फिर कपल वॉचेस के लिए आप कर रहे हैं, गिफ्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर निश यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब टोटल यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट कितनी चल रही है, 19,000, है ना, वॉच कैटेगरी के अंदर, ठीक है, इंडिया लेवल पे, है ना। अब यहाँ पर लेट सपोज जैसे ज्वेलरी एंड लाइक वॉचेस आई भी है, इसकी एड कॉपी यहाँ पर देखते हैं। डील ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया है, यानी स्टाइलिश गोल्ड यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने वीडियो लाइक अपना शूट करवाया है, ठीक। अब ये प्रोडक्ट फोकस वीडियो है, ठीक है। देखो वीडियो में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं गाइस, है ना। कोई प्रोडक्ट फोकस वीडियो होता है, कोई इन्फ्लुएंसर के साथ होता है, कोई एआई बेस्ड वीडियो होता है ना। और वन मोर थिंग, लाइक जब से एंड्रोमीडिया का अपडेट आया रिगार्डिंग द एड क्रिएटिव, है ना, तो मेटा अब एआई वीडियोस को ज्यादा लाइक इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। हम ये सोचते हैं कि लाइक एआई वीडियो एक्चुअल में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक, और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम डमी लाइक आइडियाज ले सकते हैं रिगार्डिंग द वॉचेस, ठीक है। तो यहाँ से हमने लाइक अपने यहाँ पर कुछ देखा, ठीक है, रिगार्डिंग एड कॉपीज, है ना, जहाँ पर लाइक हम लोग उसका प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। प्लस अगर आपको यहाँ पर ब्रांड वाइज आपको जाना है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके लिए स्पेसिफिक क्या करना है, आप जाइए गूगल पे, यहाँ पर आप लिखो वॉच फॉर मैन, ठीक। अब लेट्स सपोज ये तो प्रीमियम वॉचेस कैटेगरीज में है ना। हमारी वॉचेस का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स मान के चलते हैं 2000 से लेकर 4000 के आसपास है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं फास्ट ट्रैक का लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्पेसिफिक किसी ब्रांड को जानते हैं, ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, बस यहाँ पर आप नाम लिख दो फास्ट ट्रैक, ठीक है। यहाँ पर मैंने फास्ट ट्रैक लिखा, ठीक है। उस स्पेसिफिक पेज पे क्लिक करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर मैंने पेज पे क्लिक करा। अब फास्ट ट्रैक जितनी भी एडवर्टीजमेंट चला रहा होगा, है ना, फास्ट ट्रैक कितनी एडवर्टीजमेंट चला रहा है, अभी 23 एड्स चला रहा है, ठीक है। लाइक 23 एड्स किस टाइप की है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, है ना। आपको अगर डिटेलिंग करनी है, देखना है, जैसे मैं सी समरी डिटेल पे गया, ठीक है। अब इसके 4 वेरिएशन चल रहे हैं ऐड के, राइट। अब यहाँ पर पहले वेरिएशन पे मैंने क्लिक करा, दिस इज द वीडियो, ठीक है, ये लाइक वीडियो है, राइट। और ये कहाँ पर चल रहा है, अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा है, और प्लेटफॉर्म क्या है, इंस्टाग्राम। प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर क्या लिया वो आप देख सकते हो, ठीक है। और ये भी पूरा वीडियो क्रिएट करा गया है ना। फिर यहाँ पर हेडलाइन नहीं है, यहाँ पर उसने हेडलाइन को फास्ट ट्रैक ब्रांड का नाम यूज करा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सीटीओ बटन आ गया टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर की एड कॉपी को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, है ना। बट इस पूरी प्रोसेस में गाइस माइंड में हमारे क्वेश्चन ये आता है कि सर लाइक क्या हम कॉम्पिटिटर का बजट भी देख सकते हैं क्या, कॉम्पिटिटर की हम टारगेटिंग भी एनालाइज कर सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, ठीक है। कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो आपको ये बताए कि कॉम्पिटिटर ने बजट कितना सेट करा है। कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो आपको यहाँ पर बताए कि लाइक कॉम्पिटिटर ने यहाँ पर टारगेटिंग क्या करी है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं है ना। आपको ये चीज़ नहीं पता लगेगी, आप केवल रिगार्डिंग एड कॉपी पता कर सकते हैं, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पर हमारा कॉम्पिटिटर वाला पार्ट भी यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे बजट, ठीक है। अब बजट के रिगार्डिंग गाइज, ठीक है, थोड़ा सा लाइक डिटेलिंग में यहाँ पर जाएंगे। मैंने क्या बोला कि हमको यहाँ पर जो डेली का यहाँ पर बजट मिला है, ठीक है, वो कितना है यहाँ पर, लेट्स सपोज 40K, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि लाइक ये ब्रांड जो है वो 2-3 महीने हुए हैं स्टार्ट हुए, है ना। अब 40K के डेली के बजट को यहाँ पर मेरे को क्या करना है, स्प्लिट करना है, राइट। तो लाइक जो अब मेटा के अपडेट्स आए हैं, है ना, अब अपडेट के अकॉर्डिंग हमको इस बजट को लाइक हमारे फनल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना है, लाइक डिवाइड करना है, एलोकेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फनल क्या कहता है, हमारे 3 स्टेजेस होते हैं फनल की, ठीक है, टोफू, मोफू एंड बोफू। ये 3 टाइप के हमारे स्टेजेस होते हैं रिगार्डिंग द फनल, राइट। अब टोफू क्या कहता है, ये कहता है अवेयरनेस,
ठीक है, जब आपका ब्रांड नया है या कोई आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है या कोई आपने नई सर्विसेज लॉन्च करी है, तो सबसे पहले आपको जाना है अवेयरनेस कैटेगरी के साथ में, राइट। फिर आता है यहां पर मोफू, ठीक है, यहां पर आपको करना होता है ऑडियंस बिल्डिंग, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, ऑडियंस को बिल्ड करते हैं, ठीक है। यूजर को हम हमारे डेस्टिनेशन यूआरएल पे लेके जाते हैं। अब जैसे वो आपका लाइक प्रोडक्ट पेज भी हो सकता है, आपका लैंडिंग पेज भी हो सकता है, राइट। फिर लास्ट में आता है यहां पर हमारा बोफू, जहां पर हम गेम खेलते हैं किसके रिगार्डिंग, रीमार्केटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। जहां पर हम कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है, उस ऑडियंस को हम यूज करते हैं, ठीक। अभी इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर जर्नी, ठीक है। तो वो आप यहां पर समझ जाओगे पूरा फनल का लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरीके से हमको एडवर्टीजमेंट रिपीटेड फॉर्मेट में शो होती है इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो जब यहां पर हम बजट की बात कर रहे हैं 40 के, ठीक है, तो मैं अवेयरनेस में लेट्स सपोज यहां पर लगाऊंगा 15,000 का बजट, ठीक है, और मोफू में लगाऊंगा यहां पर 10,000, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 25,000, और 15,000 का बजट में लगाऊंगा यहां पर लाइक हमारा बोफू के अंदर, ठीक है, बॉटम ऑफ द फनल के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, बजट को स्प्लिट कर दिया, राइट। और ये स्पेसिफिक कब करा है, जब कोई नया ब्रांड है। अगर कोई वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है तो आप डायरेक्टली बोफू में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शर्त यही है कि आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए जब आप बोफू की स्टेज आप यूज करते हो तो, ठीक है। अब ये तो हमने बजट की बात सुन ली, ठीक है, लाइक हमारा पर्पस भी देख लिया हमने। अब यहां पर आते हैं हम एग्जीक्यूशन पे, ठीक है, कि इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें, ठीक। अब एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक, हमको किस चीज पे फोकस करना है, ठीक। सबसे पहले हमको जाना है हमारे एड्स मैनेजर पे, ठीक है। अब एड्स मैनेजर पे गए, अब एड्स मैनेजर का बेसिक फंडा क्या होता है कि हमको पर्सनल एड अकाउंट यूज नहीं करना है ना। हमको यूज क्या करना है, जो हमारा बिजनेस मैनेजर है उसके अंदर जो हमने एड अकाउंट बनाया है हमको उसको यूज करना है। ये सिंपल सा हमारा फंडा है, ठीक है। तो यहां पर ऑलरेडी एक लाइक बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, उसके अंदर अभी एक अवेयरनेस का ही कैंपेन चल रहा है, ठीक है, और उसी एड अकाउंट को मैं यूज कर रहा हूं आप लोग को बताने के लिए, है ना। फिर बाद में हम इसी के मैट्रिक्स को भी समझेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 15 लाख इंप्रेशंस हैं, ठीक है, उसमें से 11 लाख रिच है, ठीक, तो सही क्या है, गलत क्या है, कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पे हम देख पाए, वो सारा चीज यहाँ पर अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो लाइक जो अब मैंने बजट स्प्लिट करा था उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम क्या करते हैं, कैंपेन सेटअप करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आता हूं क्रिएट कैंपेन। अब यहां पर आपको कैंपेन के 6 क्या मिल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, गोल, राइट। अब जो गोल है ना गाइस, ये जो गोल आप देख रहे हो है ना, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स, ये हमेशा आपके उस फनल स्ट्रक्चर से क्या होंगे, लाइक डिवाइड होंगे, है ना। मैंने क्या बोला था, टोफू के लिए अवेयरनेस, आपका अवेयरनेस है ना। मोफू के लिए आपको ऑडियंस बिल्ड करना है। ऑडियंस कैसे बिल्ड करोगे, ट्रैफिक और एंगेजमेंट के साथ में। जब हम बोफू पे आएंगे तो हमारा लीड और यहाँ पर सेल्स का कैंपेन या सेल्स ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमारा वर्क करेगा, राइट। तो इनिशियल लेवल पे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं चलो कि लाइक अवेयरनेस और ट्रैफिक के यहाँ पर हम 2 कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है। एक कैंपेन में 15,000 का बजट और एक कैंपेन में लाइक हमारा जो है वो 10,000 का बजट है ना। तो यहाँ पर मैंने अवेयरनेस कैंपेन लिया, देन यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले कैंपेन का नाम हमेशा मेरे समझने के लिए होता है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया, जैसे ब्रांड अवेयरनेस BA लिख दिया, ठीक है। आज डेट मैंने डाल दी 30 जैन, राइट। और लाइक किस चीज़ के लिए, वॉच के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, है ना। फिर यहाँ पर मैं आऊँगा एड सेट, ये स्ट्रैटेजी भी आपको यहाँ पर बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले दिया ब्रॉड ऑडियंस, ठीक। रीज़न क्या होता है, देखो जब आप अवेयरनेस स्टेज पे आते हो ना, तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि मैं स्पेसिफिक ऑडियंस पे फोकस करूँ, नहीं। आपको क्या सोचना है कि आप यहाँ पर ब्रॉड ऑडियंस के साथ जाओ, ठीक है। आपकी यहाँ पर कोशिश क्या होगी कि आप यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप अपनी एडवर्टीजमेंट क्या करो, शो करो। सिंपल सा यही कंसेप्ट होगा, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। देन परफॉर्मेंस गोल पे यहाँ पर लाइक हमारा फोकस क्या है, मैक्सिमाइज हमको यहाँ पर रिच लेके आना है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इंप्रेशंस, मतलब सेम यूजर को मल्टीपल टाइम दिखाना है या फिर रिकॉल कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मास ऑडियंस को ऐड, मतलब नंबर ऑफ लोगों को ऐड दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखे, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज वगैरह आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैं अभी लाइक 2 की जगह यहाँ पर ले लेता हूँ मैं
अप्रोक्स 4 लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज यहाँ पर मैं थोड़े से कम कर देता हूँ, ठीक है, 4 ले लिया मैंने यहाँ पर, राइट। वैल्यू रूल सेट यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे लाइक कैंपेन आप रन कर रहे हो तो आप वैल्यू रूल सेट आप यूज करो। अदरवाइज आपको अगर बजट का एक्सपीरियंस हो गया है ना, आपने यहाँ पर लगभग लाइक 1 और 2 CR के आपने ऐड रन कर लिए, तो फिर आप वैल्यू रूल सेट के साथ आप जाओ, नहीं तो फिर लाइक इसका भी कोई इनिशियल लेवल पे कोई सेंस नहीं है, ठीक है। लाइक हम डीसी का यूज नहीं करेंगे, डायनेमिक क्रिएटिव, है ना। बजट यहाँ पर मैंने क्या बोला था, बजट यहाँ पर रख दिया मैंने लाइक अप्रॉक्स पर एड सेट का यहाँ पर रख देते हैं हम लोग 3000 का, ठीक है। अब ऐसे भी मल्टीपल एड सेट्स बनाऊंगा क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर वैसी होगी, है ना। क्योंकि मैं अगर एक ही एड सेट में यहाँ पर क्या करूंगा, 15,000 का बजट रख दूंगा, तो क्या होगा, मैं यही पता नहीं कर पाऊंगा कि मेरे लिए विनिंग कौन सी चीजें हैं, है ना। तो एट द एंड मेरे को अगर 15 दिन के बाद कोई चीज स्केल करनी है तो मैं कैसे करूंगा, तो वो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, है ना। तो इसके भी 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो आप मल्टीपल एड सेट्स बनाओ, ठीक है, और इंडिविजुअल एड सेट पे यहां पर आप बजट सेट करो, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन होता है गाइस, आप कैंपेन लेवल पे एडवांटेज कैंपेन जो बजट आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लाइक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर ऑन करूंगा और डेली बजट भी उतना ही रखूंगा, ठीक, जो मैंने यहाँ पर बजट एलोकेट करा था, कितना, 15,000 का, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस ऑप्शन को ऑन कर दिया, यहां पर मैंने बजट कितना रख दिया, 15,000 का। जब मैं अपने एड सेट पे आऊंगा तो यहां पर आप देखोगे तो आपका बजट का ऑप्शन क्या हो गया, यहां पर चला गया, ठीक है। आपने बजट क्या करा, अपने कैंपेन लेवल पे बजट सेट कर दिया है, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज होने के बाद में, ठीक, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसके मल्टीपल एड सेट्स बनाऊंगा, ठीक है। अभी जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी उसके रिगार्डिंग मैं एग्जीक्यूशन आपको बता रहा हूं। सेम कैंपेन यहां पर मैं कितना एड सेट बनाऊं, लेट्स सपोज यहां पर मैं 5 बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, 4, ठीक है, क्योंकि एक मेरा पहले से बना हुआ है इसलिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने लाइक डुप्लीकेट करा। अब देखो यहां पर 4 मेरे क्या बन गए, एड सेट बन के आ गए। अब इन एड सेट के यहां पर मैं इंडिविजुअल लेवल पे यहां पर नाम ऐड कर दूंगा जिससे मेरे को याद रहे, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर डाल दिया ब्रॉड ऑडियंस लाइक 1, ठीक है, ब्रॉड ऑडियंस 2। अब आप जिस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से यहां पर आप नाम यहां पर आप सेट कर सकते हो, राइट, 3। देन इसके बाद यहां पर ले लिया मैंने 4 और इसके बाद यहां पर ले लिया मैंने 5, ठीक है। तो यहां पर मेरे क्या बन गए, 5 एड सेट बन गए सेम कैंपेन में, ठीक, और लाइक पांचों के यहां पर हमने यहां पर नाम डाल दिए, है ना। अब ऐसे आप इंडिविजुअल एड सेट के अंदर, ठीक है, यहां पर आप क्या चाहते हो, मल्टीपल एड कॉपी जनरेट करना चाहते हो, है ना, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक। यहां पर मैंने इंडिविजुअल एड सेट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। एग्जिस्टिंग कैंपेन ये मेरा एड सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कितनी एड कॉपी बनाना चाहता हूं, लेट्स सपोज 6, तो यहां पर मैंने कितने लिख दिया, 5, ठीक है। तो क्या होगा, इस ब्रॉड ऑडियंस 1 के अंदर मेरी 6 एड कॉपी आ गई। अब 6 एड कॉपी का यहाँ पर मैं अलग अलग नाम दे दूंगा जिसके बेसिस से मुझको समझ में आ जाएगा कि यस, इस एड कॉपी में मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी है अपनी एड क्रिएटिव्स की। जैसे इसमें एक इमेज ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्लाइड शो ले लिया, ठीक, फिर इसके अंदर यहाँ पर मैंने यूजीसी वीडियो ले लिया, राइट, फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर लाइक प्रोडक्ट फोकस वीडियो ले लिया, है ना। तो जिस भी स्ट्रेटेजी से आप यहां पर ले रहे हैं, ठीक है, वो यहां पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने इन्फ्लुएंसर का कोई वीडियो ले लिया और यहां पर अगेन मैंने यूजीसी वीडियो सेकंड ले लिया, राइट। जब आपने यहां पर नाम प्रॉपरली डाल दिया तो यहीं से आप देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, हमारा कैंपेन लेवल, ये हमारा एड सेट, ठीक है, और ये इसके अंदर कितनी हो गई, लाइक स्पेसिफिक इतनी सारी हो गई हमारी एड कॉपी, ठीक है। अब इसी स्ट्रैटेजी को हम क्या करेंगे गाइस, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे वो भी यहां पर आप देखो, ठीक है, वो भी आपको यहां पर मैं समझाता हूं, ठीक। जैसे यहां पर हम बात करें, जो हमने अभी लाइक देखा था कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में, ये हमारा कैंपेन था रिगार्डिंग क्या, अवेयरनेस का, ठीक है। इसके अंदर हमने कितने एड सेट बनाए थे, 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 1 एड सेट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4th और ये 5th। और बजट हमने कहाँ डाल दिया था, हमारे कैंपेन लेवल पे, कितना, 15,000 का जो हमने डिसाइड करा था, ठीक है। अब इस एड सेट के अंदर यहाँ पर मैंने कितनी एड कॉपीज बनाई है, 6, यहाँ 3 4 5 और 6, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं ABCDE और F, ठीक है। और इस वाले लाइक एड सेट में कितनी एड कॉपीज थी, 1 1 थी,
है ना। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर समझ गए कि मेरा कैंपेन वही है, मेरा एड सेट यहाँ पर 5 आ गए और इंडिविजुअल एड सेट पे जितनी एड कॉपी है मैं बना सकता हूँ, ठीक है। बट ये स्ट्रक्चर मेरा समझाने का लॉजिक क्या है गाइस, वो है आपका बजट, ठीक है। बजट कैसे यूटिलाइज होगा, क्योंकि हमने तो कैंपेन लेवल पे करा है ना। अब देखो, जो एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, जो एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, उस एड सेट पे ये ज्यादा बजट लगाएगा, ठीक है। जो एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, उस एड सेट पे वो बजट कम लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी जाएगी, ठीक। अब मान लीजिए ये वाला एड सेट है, ये आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है इस पे वो अप्रॉक्स 40% 50% बजट लगा दे, और बाकी जो ये हमारे दो हैं, ठीक है, ये जो हमारे दो एड सेट है इस पे लाइक वो 20% का बजट स्पेंड कर दें, और रेस्ट ऑफ द लाइक जो परसेंटेज है वो इन दोनों पे कर दे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा बजट डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइक जो हमारा लाइक एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, उसके बेसिस पे जाएगा। और यही चीज अगर हम क्या करते, इंडिविजुअल एड सेट पे यहां पर हम बजट सेट करते, ठीक है, तो आप ये चीज नहीं देख पाते, यस मेरे लिए विनिंग कौन सी चीज है, ठीक है। इसीलिए हम बजट एलोकेशन को यूज करते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के साथ में, ठीक है। और लाइक पूरा गेम जो खेला जाएगा आपके बजट और आपके एड कॉपीज के ऊपर, ठीक है। ये एक अपडेट जो मैंने आपको बताया एंड्रोमीडिया का रिगार्डिंग एडवांटेज कैंपेन बजट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर मैं आपको फनल स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, ठीक है, एक कस्टमर जर्नी आपको समझाता हूं, जिससे आपको लाइक पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी, है ना। अब गाइस यहां पर देखो, मैं गया यहां पर एक वेबसाइट पे, वो है पीपी जींस, ठीक है। ऑलमोस्ट आप सभी लोग इस ब्रांड को जानते होंगे, है ना। एक छोटा सा लाइक क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं, ठीक है, आप आंसर भी देना, ठीक, कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, है ना, या एप्लीकेशन पे आप गए, ठीक, आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा, ठीक है, या फिर कोई ऐड टू कार्ट कर लिया, विश लिस्ट कर दिया, कुछ भी एक्टिविटी कर दी, उसके बाद में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको सेम या सिमिलर ऐड शो होती है, 100% होती है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कस्टमर जर्नी। और किसके बेसिस पे होती है वो, ट्रैकिंग, ठीक है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है ट्रैकिंग, ठीक। जो मैंने फनल समझाया था, टोफू मोफू एंड बोफू, ठीक है, उसी की रिगार्डिंग यहां पर अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, लाइक जो कस्टमर जर्नी है ना, उसी को यहां पर हमको समझना है, ठीक। अब एज ए यूजर मैं किसी भी वेबसाइट पे गया, लेट्स सपोज मैंने कोई ऐड देखा, ऐड देखने के बाद में वेबसाइट पे गया, ठीक है। ऊपर आप जो एक्सटेंशन देख रहे हो ये मेटा पिक्सल हेल्पर है, ठीक है, ऑफिशियल मेटा का ही एक्सटेंशन है, ठीक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी की भी वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो, है ना। तो यहां पर मैं जब गया, सबसे पहले यहां पर क्या दिखा रहा है आपको, पेज व्यू, मतलब मैं यहां पर वेबसाइट पे विजिट कर चुका हूं, बराबर, ठीक है। हम नीचे आते हैं, यहां पर कोई भी प्रोडक्ट पे जाते हैं, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को यहां पर हम लेते हैं, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट लिया, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक करा, ठीक, वापस से एक्सटेंशन पे गया, ठीक है, हियर कैन सी, यहां पर क्या दिखा रहा है, व्यू कंटेंट, ठीक है, मतलब यूजर का एक क्लिक वो भी उसने फैच कर लिया, वो भी उसने फैच कर लिया, ठीक है। अब इसको रिलेट करना आप टोफू मोफू एंड बोफू के साथ में, ठीक है, क्योंकि मेटा के अपडेट्स इसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर हमने क्या करा, लाइक क्लिक कर दिया प्रोडक्ट पे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आता हूं, मैं करता हूं ऐड टू बैक, ठीक है, मैंने सिंपल से क्या करा, ऐड टू बैक मतलब हमारा ऐड टू कार्ट कर लिया। वापस से एक्सटेंशन पे आते हैं, मैंने क्लिक करा, हियर कैन सी, यहां पर क्या दिखा रहा है, ऐड टू कार्ट, ठीक है। तीसरा, पहला में क्या हुआ, पेज व्यू, दूसरे में क्या हुआ, व्यू कंटेंट, तीसरे में क्या हुआ, ऐड टू कार्ट, ठीक है। जर्नी प्रॉपर्ली ट्रैक हो रही है, ठीक। फिर इसके बाद में यहां पर मैंने करा प्रोसीड टू सिक्योर चेकआउट, ठीक है, चेकआउट पे गए, ठीक है, यहां पर मैंने चेकआउट पे क्लिक करा। अब क्लिक करने के बाद में वापस इस एक्सटेंशन पे आते हैं, हियर कैन सी, यहां पर क्या दिखा रहा है, इनिशिएट चेकआउट, गेटिंग अ पॉइंट। तो यहीं पर ही पूरा गेम खेला जाता है, ठीक है, यहीं पर ही पूरा गेम खेला जाता है। अब इसी चीज को यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ठीक है। अब मैं परचेस पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, परचेस हो जाएगा, सिंपल, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कस्टमर जर्नी, राइट। सबसे पहले यूजर को हम क्या करेंगे, लाइक हमारा प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम लेके आएंगे हमारे प्रोडक्ट पेज पे, देन फिर उसी ऑडियंस को वापस से हम दिखा के क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके बहुत सारे फायदा है, बहुत सारे फायदा है, ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके रोआस में, ठीक है।
तो लाइक ये भी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका हम एग्जीक्यूशन पे आते हैं फॉर सेल्स कैंपेन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको भी ब्रांड अवेयरनेस के रिगार्डिंग आपको बताया, ठीक है, एज इट इज आप किसके रिगार्डिंग कर सकते हो, लाइक अपने एंगेजमेंट, मतलब जो हमारा मोफू वाला स्टेज है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप कर सकते हैं, राइट। सो लाइक यहाँ पर इसको हम क्रॉस करते हैं और हम डायरेक्टली आते हैं हमारे सेल्स कैंपेन पे। यहाँ पर मैं आता हूँ सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि नए अपडेट्स के लाइक क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिया सेल्स, ठीक है, वॉच, और यहाँ पर डाल दिया मैंने डेट 30 जन, ठीक है। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर अगर आपके पास कैटलॉग है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर सेल्स कैंपेन ले रहे हो तो मतलब वो ई कॉमर्स के लिए है ना। तो अगर आप कैटलॉग के बिहाफ में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ऑन करोगे, आपने जो कैटलॉग बनाया है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पर हमारा कैंपेन बजट, ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, है ना, तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पर हम यूज करेंगे। इसका भी यहाँ पर हमारा बजट कितना था, 15,000 था, ठीक है, सेल्स कैंपेन का, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, ठीक। फिर क्योंकि यहाँ पर गोल हमारा डिफरेंट है, वहाँ पर मास ऑडियंस था, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। फिर इसके बाद लाइक बिडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें, है ना, 3 टाइप की यहाँ पर बिड है, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और बिड कैप। हाईएस्ट वॉल्यूम का सीधा सा मतलब क्या होता है गाइस, कि जो भी हमारा बजट है उस बजट में हमको मैक्सिमम रिजल्ट ला के देगा, ठीक है। फिर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब क्या हो गया कि आपको एक रिजल्ट कितने का चाहिए आप मेटा को बताओगे, मेटा अपने एंड से कोशिश करेगा कि आपको उतने ही कॉस्ट में आपको सेम रिजल्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। बट कई बार वो चार्ज ज्यादा भी हो सकते हैं, कई बार वो कम भी हो सकते हैं, ठीक। देन इसके बाद आपका बिड कैप आता है। बिड कैप का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि लाइक आपने एक बार जो अमाउंट सेट कर दिया कि मेरे को एक रिजल्ट इतने का चाहिए, एक रिजल्ट मुझको इतने का चाहिए, तो फेसबुक को एक रिजल्ट उतने का देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं दे पा रहा है, लेट्स सपोज कि अगर कुछ महंगा हो गया, तो कैंपेन वहीं की वहीं आपका पॉज हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद जो अभी अपडेट लेके आया है रिगार्डिंग द बिडिंग, वो है आपका रोआस, ठीक है। रोआस मतलब कि आपको कितना परसेंटेज क्या चाहिए रोआस जनरेट करना है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। जैसे यहां पर मैंने रोआस लिया और बिडिंग स्ट्रेटजी के सारे जो चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं, वो गाइस कहां होंगे, आपके एड सेट में होंगे। कहां पर, परफॉर्मेंस गोल के जस्ट यहां पर नीचे, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो परफॉर्मेंस गोल है, ठीक है, अभी ये भी समझाऊंगा मैं। अब यहां पर रोआस आ गया, ठीक है। अब आपको यहां पर कितना परसेंटेज में आपको रोआस चाहिए वो यहां पर आप मेंशन कर दोगे, ठीक है, कि मेरे को यहां पर 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, कितना चाहिए वो यहां पर आप मेंशन कर देंगे। तो फेसबुक अपने एंड से ट्राई करेगा कि लाइक आपको यहाँ पर लाइक मैक्सिमम रोआस जनरेट करके दे, जितना ही पैसा लगा रहे हैं उसका आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आपको रिटर्न ला के दे, ठीक है। फिर अब बात आती है कि सर लाइक हमको यहाँ पर फिर बिडिंग कौन सी यूज करनी चाहिए, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, देखो अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ठीक है, कि लाइक आपको यहाँ पर आपने 40-50 लाख का बजट मैनेज कर लिया, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ आपने काम कर लिया है, ठीक है, और अच्छे एड अकाउंट्स मैनेज करें, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो गया है, राइट, तो फिर आप यहाँ पर बजट पे गेम खेलो, ठीक। मगर आप एज अ फ्रेशर हो, ठीक है, बजट भी थोड़ा सा आपका लेस है, तो आप हमेशा किसके साथ जाओ, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ जाओ, ठीक है। आपको और कोई दूसरी तीसरी बिडिंग यहाँ पर नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा इफेक्ट आपके कैंपेन के परफॉर्मेंस में पड़ता है, राइट। फिर इसके बाद में यहां पर हम ए बी टेस्टिंग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ए बी टेस्टिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है गाइस, वर्जन ए से कंपेयर करेगा वर्जन बी, ठीक। मगर अभी मैं आपको ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी समझा चुका हूं अवेयरनेस कैंपेन में, क्या, सिंगल कैंपेन, मल्टीपल एड सेट्स, सिंगल एड सेट्स, मल्टीपल एड कॉपी, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास कंट्रोल ज्यादा है। बट यहां पर क्या होगा, ए बी टेस्टिंग में कंट्रोल जो होगा वो मेटा अपने हाथ में ज्यादा रखेगा और आपको 1 या 2 चीजों पे वो टेस्ट करने देगा। क्योंकि यहां पर जब मैं इसको ऑन करता हूं तो 3 चीजें पूछेगा आपसे। पहला क्या पूछ रहा है, ठीक है, कि आप किस चीज पे टेस्ट करना चाहते हो। अरे मैं क्यों बताऊं किस चीज पे मैं टेस्ट करना चाहता हूं, सीधी सी बात है, टेस्ट करना है तो मेरे लेवल पे करना है, ठीक है, 1 चीज पे करना है, 2 चीज पे करना है, जैसे भी करना है वो मेरे को करना है, सिंपल, ठीक है। फिर आप कितने दिन के लिए टेस्ट करना चाहते हो, ये भी मैं मेटा को क्यों बताऊं, मैं कितने दिन के लिए करना चाहता हूं, ठीक है। जब ये सारी चीजें आप बताते हैं, ठीक है, तो मेटा आपको स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है, राइट। मैनुअल में क्या है कि हमारा कोई भी एंड डेट नहीं होता है, ठीक है, हम यहां पर कोई भी एंड डेट नहीं बताएंगे। अब मेरे को भले 2 दिन के लिए रन करना हो या 2 महीने के लिए करना हो या 20 दिन के लिए करना हो, कंट्रोल मेरे हाथ में है,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट मेरे को स्केल करना है मैं स्केल करूंगा, मेरे को बंद करना है मैं बंद करूंगा, जैसे भी करना है वो कंट्रोल मेरे हाथ में। बट यहां पर अगर ये बता दिया तो आपको रिजल्ट भी वो लिमिटेड देगा और बजट आपका प्रॉपरली वो यूज करेगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर हम ए बी टेस्टिंग को यहां पर हम यूज नहीं करते हैं। आपको यूज करना है तो मैनुअली जो हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर है आप उसके बेसिस पे जाइए। ठीक है, कोई भी कैंपेन हो, आपका कोई भी पर्पस हो, ठीक है, भले वो टोफू वाली स्टेज हो, मोफू हो या बोफू हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, फिर इसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी। अब स्पेशल ऐड कैटेगरी यहां पर गाइस हमारी होती है 4 टाइप की। ठीक, पहला होता है फाइनेंस, दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा होता है हाउसिंग, चौथा होता है सोशल इशू, इलेक्शन, पॉलिटिक्स। ठीक, अगर आपका एडवर्टीजमेंट जो भी आप कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है, अगर वो कैंपेन स्पेसिफिक इन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो आपको यहां पर वो ऑप्शन चूज नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। राइट, तो फाइनेंस का मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर कोई फाइनेंस रिलेटेड ऐड चला रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल रिलेटेड ऐड चला रहे हैं, तो आप यहां पर फाइनेंस वाला ऑप्शन चूज करोगे। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वाला लेना है, ठीक है, तो यहां पर आप एम्प्लॉयमेंट वाला लोगे। ठीक है, जैसे अगर कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग आप ऐड चला रहे हैं, जॉब के लिए रिगार्डिंग ऐड चला रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग के लिए रियल एस्टेट की, अगर आप रियल एस्टेट का ऐड चला रहे हैं देन गो विद द हाउसिंग। अगर आप किसी पॉलिटिशियन या फिर एनजीओ के बिहाफ में कोई ऐड चला रहे हैं, डोनेशन वाले कैंपेन, देन गो विद द सोशल इशू। ठीक है, अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको यहां पर कोई भी ऑप्शन लेने की नीड नहीं है। राइट, फिर आते हैं यहां पर हम लोग किस पे, एड सेट केस पे। ठीक है, एड सेट पे आ गए। अब एड सेट पे आने के बाद में यहां पर हम एड सेट का नाम डालेंगे। जैसे यहां पर मैंने डाल दिया नैरो ऑडियंस। ठीक है, यहां पर मैंने डाल दिया नैरो ऑडियंस, है ना। अब नैरो ऑडियंस डालने के बाद में, ठीक है, सबसे पहले ठीक यहां पर आपको दिख रहा है कन्वर्जन लोकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव लिया, उसके बाद आता है कन्वर्जन लोकेशन। ठीक, फिर उसके बाद आएगा परफॉर्मेंस गोल। अगर ये 3 चीज आपने यहां पर समझ ली तो कभी भी आपका कैंपेन का लॉजिक गलत नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा। अगर इन तीनों में से अगर एक चीज मिसिंग हो गई, ठीक है, तो आपने कितनी अच्छी टारगेटिंग क्यों ना करी हो, कितना ही अच्छा ऐड कॉपी क्यों ना बनाया हो, कितना अच्छा ही क्यों ना बजट लिया हो, सब बेकार। ठीक है, अब यहां पर समझो कि सबसे पहले कन्वर्जन लोकेशन का मतलब क्या है। देखो, कन्वर्जन लोकेशन का गाइस सीधा सा मतलब है कि यूजर को आप पर्टिकुलरली एडवर्टीजमेंट दिखा के कहां पर रीडायरेक्ट करना चाहते हो, है ना। जैसे यहां पर क्या लिखा है, वी विल ऑटोमेटिकली सेंड पीपल वेयर दे मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट। ऊपर आप देख रहे हो यहां पर दिखा रहा है आपको मल्टीपल, वो नीचे आपको दिखा रहा है सिंगल, है ना। अगर आपके पास जैसे वेबसाइट और एप्लीकेशन अगर दोनों चीज है, ठीक है, तो यहां पर आप वेबसाइट और ऐप के साथ दोनों के साथ जा सकते हो। ठीक, फिर अगर आपके पास वेबसाइट या इन स्टोर, वेबसाइट ऐप और इन स्टोर तीनों चीजें हैं, उनके साथ जा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर वेबसाइट एंड कॉल्स, ठीक है, इनके साथ जाना है तो इनके साथ जा सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पर मैं बात करूँ सिंगल, ठीक है, मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, इन स्टोर नहीं है ना, मेरे पास केवल वेबसाइट है या केवल इंडिविजुअल वेबसाइट है, ठीक है, या वेबसाइट भी नहीं है, ठीक है, तो व्हाट शुड आई चूज। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं वापस। अब सिंगल में यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको 4 चीजें दिखा रहा है, वेबसाइट, ठीक है, आपका एप्लीकेशन, ठीक, मैसेज डेस्टिनेशन और कॉल। ठीक, अब यहां पर सीधा सा मुद्दा क्या होता है गाइस कि अगर आपके पास वेबसाइट है, केवल वेबसाइट है, तो गो विद द वेबसाइट ऑप्शन। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नहीं है, कॉल या मैसेज कर जा सकते हो। मगर मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप सेल्स कैंपेन ले रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको वेबसाइट के साथ जाना पड़ेगा। कॉल और मैसेज या व्हाट्सएप से आपको वो क्वालिटी इंक्वायरीज नहीं आएंगी जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। ठीक है, वहां पर जंक आता है, राइट, स्पैमिंग होती है ना। तो यहां पर हमने क्या लिया, वेबसाइट लिया। ठीक, अब वेबसाइट लेने के बाद में, ठीक है, नीचे आता है यहां पर हमारा परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, अब परफॉर्मेंस गोल का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलरली आप अपनी एडवर्टीजमेंट की सक्सेस को कैसे मेजर करना चाहते हो। ठीक है, किस तरीके से यहां पर आप अपनी जो भी आपका कैंपेन का पर्पस है उसको आप सक्सेस कैसे मेजर करना चाहते हो, है ना। वो होता है हमारा सेल्स, क्योंकि हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव है। ठीक, अब यहां पर जब मैंने क्लिक करा, ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कन्वर्जन गोल में सबसे पहले क्या दिखा रहा है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, है ना। अब इसको थोड़ा सा यहां पर आप बहुत अच्छे से समझो, क्या लिखा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन में, वी विल ट्राई show your ads to the people most likely to take a specific action on your website। ठीक है, मतलब ये उन लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, ठीक है, जो लोग आपकी वेबसाइट पे जाकर कुछ न कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। सिंपल।
ठीक है, और लाइक मेटा उसको रिकमेंडेड भी कर रहा है ना, कोई बात नहीं, मेटा का रिकमेंडेशन हम मान रहे हैं, है ना। अब कितना मान रहे हैं वो भी आपको बताता हूं, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू जनरेट हायर वैल्यू लाइक फॉर योर बिजनेस। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट का टिकट साइज हाई है, तो आप यहां पर सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जाओगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कम है, लेट्स सपोज 2000 का है, जैसे हमारी वॉच है, ठीक है, तो वो कम कॉस्ट है, ठीक है, 2000 की है, 3000 की है, तो हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहीं पर मैं मैट्रिसेस की बात करूं, ठीक है, लाइक वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है ना, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहां पर लाइक जो हमारा है मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, इसके साथ जाऊंगा, है ना। तो ये डिफरेंस आपको यहां पर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस आप नहीं समझोगे ना डायरेक्टली, इसका इंपैक्ट कहां आता है गाइस, आपके रिजल्ट में आता है। फिर हमको लगता है कि सर रिजल्ट बहुत महंगा आ रहा है या रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाती है चीज, राइट। फिर इसके बाद में यहां पर हम बात करें, वो है लाइक दूसरा ऑप्शन यहां पर नीचे अब 4 ऑप्शंस दे रहा है यहां पर, ठीक है। अब 4 ऑप्शंस में सबसे पहले मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, ठीक है, लिंक क्लिक्स, यूनिक रीच और इंप्रेशन, ठीक है। अब आप खुद सोचिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स। आपका ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है, सेल्स, है ना। अब सेल्स आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसको डिफाइन कर रहा है लैंडिंग पेज व्यू, नहीं कर पा रहा। क्या नंबर ऑफ लिंक क्लिक डिफाइन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। यूनिक रीच या इंप्रेशन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो हमारा पर्पस क्या है, पर्पस के बेसिस पे यहां पर हम परफॉर्मेंस गोल चूज करेंगे, है ना। गलती से आपने यहां पर लैंडिंग पेज व्यू ले लिया या इसमें से कोई दूसरे ऑप्शंस यहां पर आपने ले लिए, तो गाइस पूरा गेम खत्म हो जाएगा आपके कैंपेन रन करने का, आपके कैंपेन रन करने का पर्पस ही यहां पर खत्म हो गया, ठीक है, पूरा पूरा पर्पस ही यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, अब वो भी यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। फिर ये चीज तो हो गई यहां पर। अब इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो वो है आपका यहां पर क्या चीज, डेटा सेट, ठीक है। अब डेटा सेट मतलब क्या हो गया, पिक्सल। अभी मैंने आपको जस्ट एक लाइक कस्टमर जर्नी आपको समझाई थी, है ना, पीपी जींस वाली, ठीक। तो वही चीज यहां पर कैसे डिफाइन होती है, पिक्सल के थ्रू, ठीक। तो यहां पर जो भी आपने लाइक पिक्सल लगाया होगा, ठीक है, वो यहां पर आपको मिल जाएगा। अब जैसे यहां पर ये हमारा लगा हुआ है कन्वर्जन एपीआई के थ्रू, हमने कन्वर्जन एपीआई के थ्रू लगाया है, ठीक है। तो यहां पर एक कन्वर्जन एपीआई वाला मैंने यहाँ डेटा सेट ले लिया, ठीक है। फिर कन्वर्जन इवेंट, मतलब यहां पर मैं लाइक वो इवेंट लूंगा, ठीक है, लाइक जो मैं यूजर से करवाना चाहता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर क्या लिखा है, द एक्शन दैट यू वांट टू पीपल टेक व्हेन दे सी योर एड। मतलब जब यूजर आपकी ऐड देखेगा, मतलब आपने शॉप नाउ लिया, तो यूजर का लाइक मुद्दा क्या रहेगा, लाइक बाय करना, और हमारे मुद्दा क्या रहेगा, बाय करना, ठीक है। तो यहां पर मैं किस पे खेलूंगा, परचेज पे खेलूंगा, है ना। जैसे परचेज है तो मैंने परचेज ले लिया, ठीक। तो यूजर मेरी वेबसाइट पे आएगा, उसका मेन गोल क्या है, परचेज करना, है ना। उसी के रिगार्डिंग हमारा कैंपेन भी है, उसी के रिगार्डिंग हमने कन्वर्जन लोकेशन भी चूज करा, उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर लाइक जो हमारा परफॉर्मेंस गोल है वो भी लिया, और उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर डेटा सेट और कन्वर्जन इवेंट, ठीक है। ये सारे ऑप्शन केवल एक ही कारण लिए, वो है हमारा परचेज लेके आना, ठीक है। फिर रोवास वगैरह यहाँ पर अभी सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एट्रीब्यूशन यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रखेंगे, इंक्रीमेंटल यहाँ पर हम नहीं रखेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंटल का सीधा सा मतलब क्या है कि इफेक्ट करता है आपके बजट पे, ठीक है, कि आपको वो लाइक फटाफट बजट स्पेंड करेगा, ठीक है। हमको उसके साथ जाना ही नहीं है ना। फिर इसके बाद लाइक अपकमिंग चेंजेस टू एंगेज व्यू एट्रीब्यूशन, ये कुछ चेंजेस यहाँ पर बताएगा, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर हमको एट्रीब्यूशन लेना है क्या, 7 डेज क्लिक या 1 डे व्यू, ठीक है। 7 डेज क्लिक्स 1 डे व्यू इसी के साथ लेना है। क्यों, रीजन क्या है कि अगर किसी यूजर ने आपका ऐड देखा, है ना, तो 7 दिन आप कंटिन्यू रन कर रहे हो, ठीक, तो मैक्सिमम चांसेस उसको रिपीटेड ऐड दिखेंगे, और मेटा कोशिश करेगा कि लाइक उन लोगों से वो जल्दी जल्दी कन्वर्जन लेके आए, है ना, क्योंकि ये हमारा पार्टी कौन सा है, सेल्स कैंपेन का है, ठीक है। फिर कन्वर्जन काउंट, ऑल कन्वर्जन यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर बजट हमने लाइक कैंपेन लेवल पर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट डेट यहाँ पर हम लेंगे, एंड डेट हमको कभी नहीं डालना है, एंड डेट डालना ही नहीं है। भले आप 24 आवर्स के लिए कैंपेन रन करो, ठीक है, या आप यहाँ पर 3 दिन के लिए रन करो, 30 दिन के लिए रन करो, 3 महीने के लिए रन करो, ठीक है। आपको यहाँ पर वो चीज़ बोलना ही नहीं है, ठीक है, एंड डेट डालना ही नहीं है। रीज़न एक ही नहीं डालने का, मेटा को हमको ये बताना ही नहीं है कि हम कितने दिन कैंपेन रन करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ मेटा को बता दी, ठीक, तो क्या होगा, 100% कह रहा हूँ गाइस, वो आपको लिमिटेड ही आउटपुट देगा, और जो कि हमारे लिए सही नहीं है, सिंपल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऑडियंस की बात करें, ठीक है,
तो ऑडियंस में यहाँ पर लाइक अब आते हैं, हमारा गेम जो है वो ऑडियंस पे है ना। तो ऑडियंस यहाँ पर दो तरीके से है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक। ऑडियंस यहाँ पर दो तरीके से, पहला एडवांटेज प्लस ऑडियंस, दूसरा लाइक जो है हम लाइक मैन्युअली यहाँ पर हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ठीक। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है, ठीक है, रिगार्डिंग द ऑडियंस, जैसे यहाँ पर मैंने करा, इसको हटाया है ना। अब मैंने क्या बोला, जो ऑडियंस है गाइस वो दो तरीके से है, ठीक है। एक हो गया यहाँ पर एडवांटेज प्लस ऑडियंस, और दूसरा यहाँ पर हो गया हमारा मैनुअल ऑडियंस, ठीक है, जहां पर कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में रहेगा। अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या कहता है, ठीक है, ये एंड्रोमीडिया का अपडेट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, रिगार्डिंग द ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या कहता है कि पूरा फोकस आपको किस पे करना है, ब्रॉडर ऑडियंस पे। पूरा फोकस आपको किस पे करना है, ब्रॉडर ऑडियंस पे। मतलब जितनी ज्यादा ऑडियंस आप ले सकते हो आप ले लो, नहीं ले सकते हो तो आप मेटा पे कंट्रोल दे दो, मेटा अपने हिसाब से ऑडियंस को टारगेट कर लेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस कहता है ना। मैनुअल ऑडियंस क्या कहता है यहाँ पर, मैनुअल ऑडियंस ये कहता है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट करो, आपका एक्सपीरियंस क्या है उसके हिसाब से यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करो, सिंपल, और कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर लाइक अब ये डिफरेंस तो हो गया है ना, मगर इस डिफरेंस को जस्टिफाई कैसे करा जाएगा, ठीक है, इस डिफरेंस को जस्टिफाई कैसे करा जाएगा, ठीक। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जब आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ जाते हो है ना, आपने कैंपेन रन करा, उसके अंदर एडसेट लिया, एडवांटेज प्लस के साथ आप गए, दिक्कत क्या फंसेगी कि आपको रिजल्ट मान के चलते हैं आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट नहीं भी आ रहा है, दोनों चीज मान ली, ठीक। अब आपको ये पता करना है कि यार ये किस ऑडियंस से मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, किस टाइप की ऑडियंस से मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। आप पता कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। कितने ही एड सेट क्यों ना बना लो, कितने ही कैंपेन क्यों ना बना लो, कभी भी आप पता नहीं कर सकते, ठीक। मगर मैनुअल में क्या होगा, मैनुअल में अगर आपने 3 एड सेट बना लिए और तीनों एड सेट पे आपने एक एक ऑडियंस ले ली, 3 में से आपके एक एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म कर गया, ये दोनों नहीं करे, तो आपको पता लग गया ना कि यार ये मेरे लिए विनिंग ऑडियंस है, ठीक है। अब मेरे को अगर इसको स्केल करना है तो मैं इजीली कर सकता हूं, ठीक है। तो गेम जो है ना वो ऑडियंस का इस तरीके से खेला जाएगा, इस तरीके से नहीं खेला जाएगा। अगर आप यहां पर सेल्स का पर्पस है, मतलब आपका बोफू का पर्पस है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, मैनुअली कंट्रोल आप अपने हाथ में रखोगे, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया, अब उसी का एग्जीक्यूशन यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन यहां पर समझते हैं सबसे पहले, ठीक। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ठीक है, वी विल रीच लाइक पीपल लाइक बियॉन्ड एनी कस्टम ऑडियंस, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर ले लेगा। शो सेटिंग पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑडियंस के रिगार्डिंग बोलेगा। शो मोर कंट्रोल पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर एज ग्रुप, ठीक है, क्या आपको एक्सक्लूड इंक्लूड करना है वो यहाँ पर आप लोगे, ये सारी चीज़ें है ना। मगर हमको ये सारी चीज़ें मानना ही नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, फर्दर लिमिट के वाले ऑप्शन पे जाना है, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स। हमने इस पर क्लिक करा, स्विच सेटअप करा, ठीक है, जिससे क्या होगा, पूरा कंट्रोल जो है वो ऑडियंस का अब मेरे हाथ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर आप लाइक स्पेसिफिक लोकेशन वाइज यहां पर आप टारगेट कर सकते हो। अब लोकेशन में भी आप कंट्री, सिटी, स्टेट, लाइक एड्रेस, ड्रॉप पिन, पिन कोड, ठीक है, जिप कोड, एरिया, ठीक है, इतने तरीके से यहां पर आप टारगेट कर सकते हैं। इवन इवेंचुअली आप ऑडियंस साइज के बेसिस पे यहां पर आप टारगेट कर सकते हो। जैसे लाइक अगर आपको ये चीज़ जानना है ना, कि लाइक मेटा पे पर्टिकुलरली लाइक अगर वो कंट्री वाइज ऐड दिखा रहा है, ठीक है, जैसे इंडिया है तो इंडिया में कितनी सिटीज़ पे मेटा फोकस करता है एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए, हम कोई बता सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ये बताता है। आप कंट्री पे जाओ, क्लिक करो, ऑनली इंक्लूडेड सिटीज़ पे जाओ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करोगे, सी ऑल पे क्लिक करो। जैसे ही आप यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ की लिस्ट उसने दे दी जहाँ जहाँ पर वो एडवर्टीजमेंट शो करता है, ठीक है। तो इन सिटीज की पूरी लिस्ट आ गई, यहां से आप चेक कर लो। अगर ऐसे ही आपको ऑडियंस साइज, अगर ऑडियंस साइज के बेसिस पे यहां पर टारगेट करना है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। टोटल यहां पर नंबर ऑफ सिटीज कितनी है गाइस, 473 है ना। तो यहां पर लेट्स सपोज ऑडियंस साइज के बेसिस पे करनी है, तो मैंने 7.5 लाख ऑडियंस से लेकर, ठीक है, लाइक इस अप्रॉक्स यहां पर हम ले लेते हैं 1 मिलियन, ठीक है। अब मैंने 7.5 से लेकर 1 मिलियन की ऑडियंस साइज ली। अब उसमें कितनी सिटीज को कवर कर रहा है, ओनली 15 सिटीज को यहां पर ये कवर कर रहा है। ये देखो 15 सिटीज को कवर कर रहा है। अब ये कौन सी 15 सिटीज है, ठीक है, वो मेरे को देखना है। तो अब यहां पर ये आ गए मेरे 15 सिटीज की लाइक लिस्ट,
ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब ये चीज करने के बाद में आपके माइंड में एक डाउट तो आ रहा होगा। अब डाउट क्या हो सकता है गाइस कि सर लाइक इसने तो वो लोकेशन ली है, ठीक है, जो उसके हिसाब से लग रहा है उसको ऑडियंस साइज के हिसाब से, है ना। अब इसके अंदर मेरे को टारगेट करना है गोवा को, ठीक है, इसके अंदर मेरे को टारगेट करना है मुंबई को, ठीक है, तो देर इज नो लाइक काइंड ऑफ लाइक लोकेशन यहाँ पर टारगेट हुई है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली इंक्लूड पे जाओ और यहाँ पर आप लिख दो मुंबई। जो भी लोकेशन को आपको टारगेट करना है यहाँ पर आपने लिख दी मुंबई। तो जो 15 सिटीज टारगेट हुई है ना, ठीक है, लाइक उनके साथ साथ यहाँ पर आपने मुंबई को भी टारगेट कर लिया, है ना। अब लगे हाथ इसके अंदर एक और डाउट ये आ सकता है कि सर लाइक ये जो लिस्ट है ना, आप लिस्ट में सर लेट सपोज यहाँ पर हम मान ले सोलापुर, ठीक है, अब सोलापुर में मैं अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना चाहता हूँ, देन व्हाट। अब यहाँ तो कोई एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, जो मैं एडिट कर पाऊँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इंक्लूड पे जाओ, ठीक है, एक्सक्लूड पे जाओ। एक्सक्लूड पे जाने के बाद में जो भी लोकेशन आपको एक्सक्लूड करनी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने लाइक सोलापुर और यहाँ पर कर दिया इसको सिटी, ये क्या हो गया आपका रेट, ठीक है। तो स्पेसिफिक आपका उस लोकेशन में एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से यहां पर आप क्या करोगे, लोकेशन टारगेटिंग यहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद यहां पर आपको ये ऑप्शन हटा देना है, ठीक है, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो रिच पीपल मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको आपको यहाँ पर लाइक हटा देना, कोई सेंस नहीं है इसका यहाँ पर। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं गाइस कि सर मैंने तो वो लोकेशन टारगेट करी थी मगर लाइक मुझको रिजल्ट तो दूसरी लोकेशन से आ रहा है, ठीक है, होता है ना जनरली। क्यों होता है, रीजन यही है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप आओगे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर अपना एज और जेंडर यहाँ पर आप ले सकते हो, जिससे जो वॉच की मेरी कैटेगरी है ना। अब उसके लिए मेरे को यहाँ पर एज ग्रुप लेना है, ठीक। प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, 2-3 हज़ार का, है ना। तो यहाँ पर 18 से लेकर यहाँ पर मैं कितना लूँगा, स्पेसिफिक 35 तक यहाँ पर मैं ले लूँगा, ठीक है, 35-40 तक यहाँ पर मैं ले लूँगा। अब जिस भी लेवल में मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं उसके हिसाब से यहाँ पर टारगेट करूँगा, ठीक है। फिर एज का भी सजेशन मेरे को नहीं देना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको हटा दिया, ठीक। अब देखो गाइस ये इस तरीके से आपको हर जगह क्या करेगा, फेसबुक ब्लैकमेल करेगा। ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं ना, ठीक है, इस तरीके से जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको ये दिखेगा और परेशान करेगा कि आप ये ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हमको नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है, ठीक है। फिर इसके बाद एज ग्रुप, यहाँ से आपने एज ग्रुप लिया, यहाँ से आप जेंडर स्पेसिफिकेशन लोगे, कस्टम ऑडियंस यहाँ पर यूज करोगे। कस्टम ऑडियंस का सीधा सा मतलब क्या होता है, ऐसी ऑडियंस जो आपके बिजनेस के साथ में क्या हो चुकी है, इंटरेक्ट हो चुकी है, ठीक है। लाइक उन ऑडियंस को आप क्या कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, कस्टम ऑडियंस लिया, ठीक है। फिर आता है डिटेल टारगेटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब डिटेल टारगेटिंग के कंसेप्ट को समझने से पहले इसकी और डेप्थनेस आप इन एडवांस लेवल पे आप सीख सकते हो, ठीक है। अब उसी के लिए WScriptTech आप सभी के लिए लेके आया है कौन सा, AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। अब ये गाइस मेंटरशिप प्रोग्राम लाइक क्यों खास है, रीजन क्या है ना। ये स्पेसिफिक हमारा जो AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये वीकेंड बैचेस के लिए, ठीक है, मतलब सैटरडे और संडे, है ना। आप अगर लाइक जॉब में हो, है ना, लाइक आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, या फिर चलो आप कॉलेज में भी हैं, अभी वीकडेज पे आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप सैटरडे संडे यहाँ पर आप लाइक पर्टिकुलरली अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब इस AI पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की खासियत क्या है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको बताते हैं। देखो ये हमारा है 20 वीक का, ठीक है, 5 माइलस्टोन यहां पर कवर होंगे, ठीक। सबसे पहले जर्नी आपकी स्टार्ट होगी किसके साथ में गाइस, वो है आपका फाउंडेशन, ठीक है, मतलब फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल के साथ में आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। उसके बाद जाओगे आप यहां पर SEO एंड कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और कंटेंट मार्केटिंग है, ठीक है। थर्ड वन इज सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के रिगार्डिंग ये भी देखेंगे कि लाइक ऑटोमेशन कैसे काम कर रहा है सोशल मीडिया में, है ना। प्लस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए मेटा ने खुद का अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, क्रिएटर मार्केट प्लेस, राइट, ओनली फॉर इन्फ्लुएंसर। तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे वो भी यहां पर आप देखोगे, जो लेटेस्ट अपडेट है ना उसके रिगार्डिंग में यहां पर आप सीखेंगे। देन इसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग, है ना। अभी तो हम देखो मेटा एड्स का एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, राइट, बट यहां पर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पूरा डेप्थ में जाओगे, जहां पर आपको मेटा, गूगल, कन्वर्जन ट्रैकिंग, पिक्सल, ठीक है, GTM के थ्रू वो सब यहां पर आप देखेंगे, कन्वर्जन API सब,
देन लास्ट में आता है आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड एआई, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो और एजेंट आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, एआई एजेंट आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो भी कंसर्न यहाँ पर आप देखेंगे, राइट। 5 माइलस्टोन है गाइस, ठीक है। हर माइलस्टोन में आप नीचे देख रहे हो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है, नंबर ऑफ केस स्टडीज इंक्लूडेड है ना, सारी चीज हर माइलस्टोन के अंदर आपके इंक्लूड मिलेगी, राइट। फिर इस पूरे बूटकैम्प की खासियत क्या है, ठीक है। खासियत यह है कि यहाँ पर लाइव सेशन प्लस कुछ वीडियो लेक्चर्स, है ना, प्लस कुछ क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, केस स्टडी एंड नोट्स, ठीक है। ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा, राइट। देन इसके बाद में यहाँ पर हम बात करें कि लाइक इतना कंटेंट पढ़ने के बाद में गाइस, है ना, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैप्स्टोन की, ठीक है। आपने वीक 1 से लेकर वीक 20 तक पढ़ाई करी, है ना। अब लाइक एक कैप्स्टोन चैलेंज तो बनता है कि आपने वीक 1 से लेकर वीक 20 तक कितनी चीजें आपको याद हैं, है ना। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आपने वीक 1 से लेकर वीक 20 तक जितनी भी आपने पढ़ाई करी है ना, सब आपको उसके अंदर यूज करना है, वह आपका कैप्स्टोन चैलेंज, राइट। देन इसके बाद हमारा ओपन होता है एलएमपी प्रोग्राम, लास्ट माइल प्रैप प्रोग्राम, ठीक है। इनिशियल जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है हमारा गियर अप सेशन। 3 स्टेजेस हैं एलएमपी के अंदर। पहला होता है गियर अप सेशन, जहां पर आप रिज्यूमे बिल्डिंग, ठीक है, प्रोफाइल आपका कैसे होगा, पोर्टफोलियो कैसे होगा, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है। देन पिच परफेक्ट, जहां पर हम एचआर राउंड की बात कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग का आर्ट कैसे होगा वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की स्ट्रेटेजीज क्या होगी वो यहाँ पर हम देखेंगे। और लाइक तीसरा जो है वो है हमारा टेक स्किल लाइक सेटअप, जहां पर हम टेक्निकल राउंड, केस स्टडीज के रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। जिससे आपका एक जो कम्युनिकेशन का बैरियर है वो भी आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा, राइट। फिर लाइक हियर यू कैन सी, ये सब हमारे इंडस्ट्री मेंटर्स हैं, ठीक है। देन लाइक आउटकम क्या है गाइस, आउटकम यहाँ पर आपको मिलेगा प्लेसमेंट सपोर्ट, ठीक है। मतलब लाइक अगर आप टाइम पे क्विजेस कर रहे हो, टाइम पे आप लाइक प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, टाइम पे कैप्स्टोन दे रहे हो, ठीक है, तो उसका पूरा इंपैक्ट कहाँ आएगा, हमारे प्लेसमेंट सपोर्ट के अंदर, राइट। देन इसके बाद हमारा जो टीचिंग पेडोलॉजी रहेगा गाइस, वो रहेगा लाइक वीक में 2 सेशन जो मैंने आपको बोले, सैटरडे एंड संडे। टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा 11 AM से लेकर 2 PM, है ना। संडे भी हमारा सेम रहेगा 11 AM से लेकर 2 PM, ठीक। कोहर्ट गाइस हमारा स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी से, ठीक है। 8 फरवरी से DM AI पावर डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का कोहर्ट 15 लॉन्च हो रहा है, ठीक है। डेट आप फिक्स कर लो, ठीक है, वो है यहाँ पर 8 फरवरी। टाइमिंग जो है वो है 11 AM से लेकर 2 PM, राइट। फिर इसके बाद में लाइक वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डिस्कॉर्ड कम्युनिटी रहेगी जहाँ पर आप लाइव कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे क्लास हुई तो सैटरडे संडे ही आपका डाउट यहाँ पर पूछा जाएगा, नहीं, ठीक है। जो हमारा कम्युनिटी है वहाँ पर आप डायरेक्टली डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद में अब यहाँ पर लाइक यहाँ पर 3 कमेंट में ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम वापस से कंटेंट पे आते हैं। जैसे, ठीक है, पहला यहाँ पर किसी ने पूछा है कि डियर सर, लाइक आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग digital marketing to build my career. I have a specific question. It's necessary to learn SEO along with the Google Ads, Meta Ads to be successful, or is focusing only on Google and Facebook Ads enough? ठीक है, मतलब इनका ये कहना है, ठीक है, सागर का, कि सर लाइक मेरे को लाइक करियर बिल्ड करना है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, या फिर लाइक हमारा जो गूगल एड्स है, मेटा एड्स के अंदर, तो मेरे को एसईओ सीखना है या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मॉडल सीखना जरूरी है क्या? द आंसर इज नो, ठीक है। अगर आपको मेटा और गूगल का नॉलेज है, अच्छा नॉलेज हो गया ना, तो फिर तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको एसईओ सीखना नीड है। फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, आप यूज करो मेटा एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। वहां पर आप देखो कौन सी एडवर्टीजमेंट अच्छी नहीं चल रही है, उस ब्रांड को अप्रोच करो, ठीक है। देन फर्स्ट, थैंक यू मच गुरुजी फॉर क्लैरिफाइंग ऑल द डिटेल्स। जस्ट वन क्वेश्चन, सो वी डिड नॉट नीड स्विच टू आवर इंस्टाग्राम मैनेजर प्रोफाइल, that small icon profile is top corner from very start of your video, ठीक है। लैंग्वेज ऑटोमेटिक फेसबुक वंस वर्क फाइन, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, इट्स नॉट अ ग्लिच, ठीक है। अब जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखो कोई कंटेंट देखते हो तो वहां पर आता है ना ट्रांसलेट वाला, आपकी हिंदी की वीडियो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में हो जाती है, दूसरी लैंग्वेज में हो जाती है, ठीक है। लाइक वो कोई आपका गिफ्ट लाइक ग्लिच नहीं है, बग्स नहीं है, इट्स फाइन, ठीक है, वो एल्गोरिथम का वर्क है, राइट। देन अब इसके बाद वापस आते हैं गाइस हमारे ऑडियंस पे, ठीक है। अब ऑडियंस को यहाँ पर हम और डिटेलिंग में यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, कैसे होगा, है ना।
अब जेंडर तो है, लाइक यहाँ पर हम लाइक मैन एंड लाइक वुमेन दोनों को यहाँ पर लेंगे। लाइक वुमेन जो है गिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जो हमारा वॉच है, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऑडियंस है तो उस ऑडियंस को यहाँ पर बना के डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर अगर कोई ऑडियंस होगी तो यहाँ पर मुझको दिख जाएगी, है ना। अब देखो लुक लाइक यहाँ पर इतनी सारी ऑडियंस बना के रखी है, कस्टम ऑडियंस है, ठीक है। कस्टम ऑडियंस भी यहाँ पर बनी होगी, अगर लुक लाइक बनी तो कस्टम ऑडियंस भी यहाँ पर बनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर चेकआउट एक्सपोर्ट, मतलब जितने लोगों ने यहाँ पर चेकआउट करा है ना, तो उन लोगों की मैंने यहाँ पर क्या बनाई है, कस्टम ऑडियंस बनाई है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर लिस्ट, ठीक है। तो उसकी ऑडियंस साइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी है 2500 से लेकर 3000, इतनी इसकी ऑडियंस साइज है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग पे जाते हैं, डिटेल टारगेटिंग पे गए, ठीक। अब यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग हमारे 3 टाइप की होती है, देखो डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, है ना। पूरा गेम जो ऑडियंस का है वो इन्हीं तीनों चीज पे खेला जाएगा, है ना। हमारा हो गया डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ठीक। डेमोग्राफिक का सीधा सा मतलब क्या होता है गाइस, ऐसी ऑडियंस जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में मेंशन करी है अपनी पर्सनल डिटेल, ठीक है, वो सब डेमोग्राफिक में आती है। जैसे हम लोग हमारी प्रोफाइल में मेंशन करते हैं हमारा एजुकेशन, ठीक है, हम कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी जॉब, हमारी डिजिग्नेशन, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप स्टेटस, ठीक है, हमारा जेंडर, हमारा डेट ऑफ बर्थ, जो आप पोस्ट करते हो, है ना। जैसे अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी, है ना, जैसे लेट्स सपोज मैंने ये नया मोबाइल ही खरीदा, वो मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है, फेसबुक पे, है ना, तो उससे क्या होगा, मेरा इनकम लेवल जनरेट होकर दिखाएगा, ठीक है। मतलब कि आपने अगर महंगा फ़ोन करा है तो आपकी इनकम हाई है ना। आप जब कार खरीदते तो फोटो डालते हैं ना, ठीक है, उससे जज करता है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट भी क्या है, प्लस आपका इनकम कितना अच्छा है, राइट। तो जो हमारी एक्टिविटी हम करते हैं हमारी प्रोफाइल पे, वो सब कौन देख रहा है, हमारा फेसबुक देख रहा है, और हमको किस ऑडियंस के अंदर लेके आ रहा है, वो डेमोग्राफिक, ठीक है। देन इंटरेस्ट इट्स ऑल अबाउट कि आप किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हो, है ना। इट डजंट मैटर कि आपने उस पेज को फॉलो करा या नहीं करा, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर क्या करता है कि आप यहाँ पर किस टाइप की ऑडियंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वाइज, ठीक है, कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, वो सारी चीजें। फिर इसके बाद बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर इट्स ऑल अबाउट, ठीक है, हमारा पास्ट का डेटा, मतलब जो हमने एडवर्टीजमेंट प्रीवियस देखी है उन एडवर्टीजमेंट में मेरा रिएक्शन क्या रहा है, ठीक है, वो सब क्या आएगा, हमारा बिहेवियर। आपको अगर मोबाइल डिवाइस से टारगेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी किसके अंदर आएगा, बिहेवियर वाले पार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। देन इसके बाद यहां पर हम बात करें नीचे, ठीक है, लाइक ऐप इंस्टॉल, लाइक स्टेटस, अभी मेरा एप्लीकेशन का नहीं है, ओनली फॉर वेबसाइट, तो मैंने वेबसाइट लिया, ठीक। अब बात करते हैं वॉच के रिगार्डिंग कि सर लाइक यहाँ पर हम लाइक पर्टिकुलरली क्या ऐसा ऑडियंस ले जिससे हमको अच्छी सेल आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द ऑडियंस, ठीक है। कभी भी आपको यहाँ पर मास ऑडियंस को टारगेट नहीं करना है, ठीक है, कि लाइक यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑडियंस टारगेट नहीं करना है। कभी भी आपको लेना है तो आपको स्पेसिफिक ऑडियंस लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया वॉच, ठीक है, लाइक अगर मेरी वो स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने स्मार्ट वॉच लिया लेट्स सपोज, ठीक, और यहाँ पर मैं एक ही ऑडियंस लूँगा, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से मैंने रोलेक्स ले लिया, फास्टैग ले लिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स ले लिया, बट एट द यूज़र का इंटरेस्ट किस में है, वॉच में, बस, ठीक है। तो उसके अगर ये ऑडियंस लिए तो सारी ऑडियंस उसके अंदर आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, डिफाइन फर्दर, है ना। डिफाइन फर्दर मतलब ऑडियंस को नैरो करना, है ना। अब नैरो करूंगा यहाँ पर लाइक 2 तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका क्या, इंगेज शॉपर के साथ में, दूसरा तरीका मैं इनकम के हिसाब से भी कर सकता हूँ, बट मेरा प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम है, इसलिए यहाँ पर मैं इंगेज शॉपर के साथ यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इंगेज शॉपर के साथ गया, ठीक। जाने के बाद में अब यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है, पूरा ऑडियंस बन गया। अब यहाँ पर इससे ज़्यादा मेरे को ऑडियंस लेने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचोगे सर लग्जरी लाइफस्टाइल ले लो, जिसका फैशन में इंटरेस्ट है ना, जिसका दूसरे अदर ऑफ गुड्स में इंटरेस्ट है वो भी ले सकते हो। बिल्कुल नहीं लेना, आपको लेना है तो आप दूसरा एड सेट बनाओ, वहाँ पर आप ऑडियंस को लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये टेस्ट करना है कि स्मार्ट वॉच वाली ऑडियंस मेरे लिए वर्कफुल करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको दूसरी ऑडियंस दिमाग में आती है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, स्पेसिफिक लाइक उसका डुप्लीकेट एड सेट बनाओ, वहाँ पर आप उसको यूज़ करो, सिंपल, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे लाइक नीचे जो अपडेट आया था एंड्रोमीडिया
से लाइक पहले आया था ये, बट इसमें भी चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, आप अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे भी यहाँ पर वेरिफिकेशन ले सकते हो, ठीक है। जैसे पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, दिस एड सेट इंक्लूड एड्स रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। मतलब अगर यहाँ पर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये वेरीफाई कराना पड़ेगा, आपका सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ठीक है। प्लेसमेंट कि मेरे को कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट दिखाना है, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है। जैसे डिवाइस एंड ओएस, है ना, डिवाइस यहाँ पर आपको दोनों मिलेंगे, मोबाइल एंड लाइक लैपटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप। तो दोनों चीज़ यहाँ पर आप ले सकते हैं। आपको इंडिविजुअल लेना, इंडिविजुअल ले लो। मोबाइल का लाइक 85% जो यूज़र है वो मोबाइल से आते हैं, है ना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको टारगेट करना है, कर सकते हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म बेसिकली मैटर सपोर्ट करता है गाइस 5 टाइप के प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क और थ्रेड, ठीक है। अब धीरे धीरे छठा भी लेके आ रहा है जो है हमारा व्हाट्सअप, ठीक है, ये वाला, है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो किसी किसी ऐड अकाउंट में अभी एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है, अभी हर किसी में नहीं हुआ है, बट जिसमें हो गया आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर कंसर्न आता है कि सर इन 5 प्लेटफॉर्म में से कौन सा ले कौन सा नहीं ले, इनिशियल स्टेज पे हम कैसे पता करें, ठीक है। बिल्कुल पता करने की नीड नहीं है, आप सभी प्लेटफॉर्म के साथ जाओ, ठीक है। जब आप 1 वीक 2 वीक कैंपेन को रन कर लोगे ना, उसके बाद आपको इनसाइट्स देखनी है, आपको उसके बाद इनसाइट्स देखनी कि यस मेरे लिए कौन सा वर्क कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से देखनी है, ठीक है, फिर आपको मज़ा आएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं अभी सभी के साथ जाऊँगा, ठीक। जाने के बाद में यहाँ पर अभी ब्रांड सेफ्टी वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं ऐड कॉपी, है ना। ऐड कॉपी में पूरा गेम कैसे खेला जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग मैंने प्रोडक्ट पेज बना लिया था, सब चीज़ कर लिया था, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग लाइक एक लाइव वीडियो, AI वीडियो बनाते हैं हमारे प्रोडक्ट के बिहाफ में, ठीक है। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे ऐड कॉपी में वो भी आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हमको एक इमेज जनरेट करनी है। देखो प्रोडक्ट की इमेज तो हमने यहाँ पर जनरेट कर ली, है ना। अब यहाँ पर हम एक इन्फ्लुएंसर ले लेते हैं, क्रिएट अ मैन, ठीक है, क्रिएट अ मैन इन्फ्लुएंसर लाइक विच इज look like Indian and age between यहाँ पर मैंने ले लिया अप्रॉक्स 24 से लेकर 27, है ना। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर देखो डालूंगा ना, ठीक है, वैसे वैसे मेरे को यहाँ पर क्या करेगा, ये मेरे को इमेज जनरेट करके देगा। हियर यू कैन सी, ठीक है, ये इमेज आ गई, है ना। मैंने इसको करा ओपन लाइक न्यू इमेज, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया .png सेव, ठीक है, ये इमेज हो गई सेव। अब हम देखो हमारे पास दोनों चीज़ आ गई। पहली चीज़ क्या आ गई यहाँ पर, लाइक प्रोडक्ट लाइक जो इमेज है वो भी है ना। दूसरा लाइक जो मैंने इन्फ्लुएंसर का बनाया है यहाँ पर AI बेस्ड वो इमेज आ गई, है ना। अब इन दोनों इमेज को क्या करूँगा गाइस, मर्ज करूँगा, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। अब इन दोनों इमेज को यहाँ पर क्या करूँगा, मैं मर्ज करूँगा, ठीक है। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो दोनों ऑप्शन मेरे पास है, मेरे पास ऑलरेडी प्रॉम्प्ट रखे हुए हैं, है ना, बट मैं आप लोग को यहाँ पर लाइव दिखाना चाहता हूँ कि लाइक प्रॉम्प्ट आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लाइक वो 2 इमेज यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट 1, यहाँ पर ये प्रोडक्ट 2, ठीक है, यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट ले लिए। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। पहला यहाँ पर मैं लिख दूँ दोनों इमेज को मर्ज कर दो, फिर वो अपने हिसाब से कर देगा, है ना। प्लस आपको पूरा प्रॉम्प्टिंग का गेम समझना है तो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पर मैं जो प्रॉम्प्ट दूंगा ना वो वॉइस के थ्रू दूंगा, मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो, हाय चैट जीपीटी, मुझको एक ऐसा प्रॉम्प्ट आप जनरेट करके दो। मैंने रेफरेंस में नंबर 1 इमेज जो है वो इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर की इमेज है AI बेस्ड, और दूसरा जो है वो मेरा प्रोडक्ट है वॉच, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज करना है, लाइक जो इमेज 1 और इमेज 2 है इन दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के रिगार्डिंग मेरे को एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। मतलब मैं चैट जीपीटी से ही प्रॉम्प्ट लिखवा रहा हूँ दोनों इमेज को मर्ज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला, ठीक है, उसने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि यस मेरे लिए कौन सा चीज़ें हेल्पफुल है, ठीक। यहाँ पर मैंने लाइक अभी मैं यहाँ पर क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लाइक अटेम्प्ट करा।
लेट्स सी यहाँ पर क्या मेरे को ये प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है, देखो ये आ गया, हमारा प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, मैंने इसको कॉपी करा है ना। कॉपी करने के बाद अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं जाऊँगा गाइस कहाँ पर, नैनो बनाना पे। ठीक है, यहाँ पर आ गए, नैनो बनाने पे आ गए। अब यहाँ पर जो मेरी दोनों इमेज थी वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। और मेरा रिकमेंडेशन है कि लाइक जो भी आपका इमेजेस का वर्क होगा ना, तो वो ऑलवेज किसके साथ जाओगे आप, लाइक हमारे नैनो बनाना के साथ में। चैट जीपीटी में, सोरा में इतनी अच्छी लाइक इमेज आपको नहीं मिलती है ना, या किसी दूसरे और फर्दर टूल में अभी आपको इमेज नहीं मिलेगी। बट ये कि जो नैनो बनाना है ना, बढ़िया है, प्रो वाला वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमको इमेज जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। देखो यहाँ पर बन के आ गई इमेज बकायदा। मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। ठीक, अगर आपको यहाँ पर लाइक रिक्रिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आप रिक्रिएट करना। मैंने यहाँ पर इसको रीडू करा। ठीक है, ट्राई अगेन, कोई दूसरी इमेज यहाँ पर देगा। अगर आपको कैरेक्टर का लाइक ड्रेस चेंज कराना है तो वो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेट्स सी, मेन देखो गाइस, पूरा गेम जो होता है ना वो प्रॉम्प्ट का होता है। ठीक है, आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसके बेसिस पे आपको वो आउटपुट देगा, राइट। अभी तो मैंने आपको छोटा सा हिंट बताया प्रॉम्प्ट के रिगार्डिंग, मैंने केवल वॉइस के थ्रू लाइक उसको चैट जीपीटी को बोला है ना। अगर जो उसने मेरे को प्रॉम्प्ट दिया ना, वो प्रॉम्प्ट को मैं क्लाउड एआई में ले जाऊंगा, उसको बोलूंगा इसी प्रॉम्प्ट को डिटेलिंग में लेके जा। ठीक है, तो क्या करेगा, और डेप्थ में लेके जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आप देखोगे, रिजल्ट और अच्छा आएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमको यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग का गेम यहाँ पर खेलना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर लेट्स सपोज ये इमेज जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा मुद्दा क्या है गाइस, कि यहाँ पर मैं वीडियो जनरेट करना चाहता हूँ, एआई वीडियो है ना, उस इमेज के बिहाफ में, बराबर। तो मेरे पास प्रोडक्ट इमेज, एआई इन्फ्लुएंसर की इमेज, दोनों को मैंने मर्ज कर लिया। अब जो मर्ज करने के बाद में इमेज बनी है, उस इमेज के बिहाफ मेरे को वीडियो जनरेट करना है। मतलब मेरे को प्रॉपरली स्क्रिप्टिंग चाहिए वीडियो की, है ना। तो अगेन हम क्या करेंगे, जाएंगे कहां पर, चैट जीपीटी के पास में। ठीक है, तब तक ये यहाँ पर इमेज मेरे को जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब हम लोग जेन ट्यूब पे काम कर रहे थे, हम लोग प्रोडक्ट की इमेज जनरेट कर रहे थे, वॉच की, टाइम ले रहा था, नए टैब पे गए, वापस से बोला, तुरंत दे दिया। ठीक है, तो वो चीज आप यहां पर कर सकते हो। ठीक, ऐसे बग्स आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि टूल काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं आप पॉइंट को। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन इसके बाद में यहां पर आते हैं हम लोग, चैट जीपीटी वापस आते हैं, है ना। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने इसको बोला लाइक जो मेरे को इमेज इसने जनरेट करके दी, ये आ गई इमेज। ओहो, डाउनलोड नहीं हुई क्या, हाँ डाउनलोड यहाँ पर नहीं हुई है गाइस, जो उसने पहले इमेज दी थी ना, वो यहाँ पर डाउनलोड नहीं हुई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर इसको वापस बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर एंटर करा, राइट। लेट्स सी। ठीक, अब जैसे ये इमेज मेरे को देगा, ठीक है, उस इमेज के बेसिस पे मैं क्या करूँगा, लाइक पर्टिकुलरली पूरा एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा वीडियो का, है ना, सीन वाइज। ठीक है, वहाँ पर हम 3 सीन बनाएंगे। ठीक है, उन 3 सीन को लेकर हम क्या करेंगे, लाइक पूरा वीडियो जनरेट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये इमेज आ गई। अब मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पर अब जाकर ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैट जीपीटी पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ये इमेज देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर ये इमेज दिया। अब इमेज देने के बाद अगेन मैं यहाँ पर क्या करूँगा गाइस, प्रॉम्प्ट दूंगा, किसके रिगार्डिंग, सीन बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान सुनिएगा। हाय चैट जीपीटी, ये मेरी इमेज है, इस इमेज के थ्रू मेरे को है ना वीडियो जनरेट करना है गूगल फ्लो पे। तो मुझको आप एटलीस्ट 4 एक अलग अलग सीन बना के दो,
उस सीन के अंदर आपको डायलॉग लाइक वहां पर लेना है और डायलॉग जो होंगे वो इंग्लिश में आपको यूज करना है ना। बट वो इंडिविजुअल सीन होने चाहिए और उस इंडिविजुअल सीन में डायलॉग भी वहां पर होने चाहिए, राइट। सिंपल सा मैंने बोला इसको। अब यहां पर इसने मेरे को दे दिया, ठीक। अगर मेरे को इसके अंदर कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूं। अगर इसी लाइक प्रॉम्प्ट को मेरे को इंग्लिश में कन्वर्ट कराना है तो वो भी कर सकता हूं, ठीक है। वो देखो कुल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे, है ना। तो यहां पर मैंने क्या करा, लाइक उस इमेज के बेसिस पे उसको प्रॉम्प्ट दिया। अब मेरे को यहां पर वो इंडिविजुअल सीन बना के दे रहा है, उसके स्क्रिप्ट दे रहा है, ठीक है। यहां पर आ गए हम लोग और ये डायलॉग भी उसने दे दिया इंग्लिश जिसे मैंने फोकस करा था, ठीक है। अब यहां पर हमारे अलग अलग 4 सीन बन के आ गए, है ना। अब यहां पर लाइक हमको क्या करना है, जाना है गूगल फ्लो पे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको गूगल फ्लो का भी कंसर्न यहां पर आपको समझाता हूं, ठीक है। आ गए गूगल फ्लो पे आ गए, ठीक है। यहां पर हम नए प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ठीक। और यहां पर हमको देखो टेक्स्ट टू वीडियो आप बना सकते हो, है ना, बट इसमें टाइम लगता है। बट हम क्या जाएंगे फ्रेम टू वीडियो, ठीक है। और जो गूगल फ्लो में हम यूज कर रहे हैं ना फ्रेम टू वीडियो, तो वहां पर सपोर्ट क्या करता है, JSON फॉर्मेट, ठीक है। तो जो हमारी ये स्क्रिप्ट है ना, ठीक है, जो हमने अभी स्क्रिप्ट बनाई है, तो हर सीन का यहां पर हम क्या करेंगे, JSON फॉर्मेट को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम आ गए, लाइक इसको वापस में बोलूंगा मैं, ठीक है। इसने बोला है कि हाँ देखो, इसने बोला ना इस सीन को लाइक स्ट्रिक्ट JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ क्या, जो गूगल फ्लो सपोर्ट करता है, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे को इंडिविजुअल सीन का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ, ChatGPT ये जो 4 सीन है, चारों सीनों को इंडिविजुअल, आप यहाँ पर इंडिविजुअल सीन को JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दो। इंडिविजुअल सीन को मैंने फोकस करा है, इंडिविजुअल सीन को, मतलब ये ऐसा नहीं चाहता हूं मैं कि चारों सीन को वो केवल एक JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दे। अगर आप ये करोगे तो गलती हो जाएगी। क्यों गलती होगी, क्योंकि जो गूगल फ्लो है गाइस, वो आपको 8-8 सेकंड के वीडियोस बना के देगा, है ना। तो जैसे सीन 1, ठीक है, ये इसका JSON आ गया, सीन 2 का आ गया, ठीक है। तो अब सीन 1 का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपी कर लिया JSON फॉर्मेट। मैं गया यहाँ पर लाइक जो हमारा लाइक गूगल फ्लो है ना, यहाँ प्लस पे गए, यहाँ पर अपलोड पे गए। सबसे पहले जो मेरी इमेज है, ठीक है, वो यहाँ पर मैं लूंगा क्योंकि इस इमेज के बिहाफ में काम होगा ना, ठीक। तो यहाँ पर लैंडस्केप की जगह मैंने पोर्ट्रेट ले लिया, जो हमारा लाइक रील या स्टोरी का साइज होता है ना। और इसके बाद यहाँ पर मैं लाइक जो मेरा JSON फॉर्मेट है वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब वो इमेज यहाँ पर आई कि नहीं आई, लेट्स सी, अपलोड हो रही है, ठीक है। ये आ गई इमेज यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको लाइक जनरेट पे क्लिक कर दिया, मतलब क्लिक कर दिया, राइट। अब यहाँ पर आपको वीडियो बना के दे रहा है, ठीक है। अब इन केस कभी कभी गाइस ये भी होता है कि ये वीडियो 80% 90% पे जाकर आपको वहां पर कुछ स्क्रिप्ट में एरर बता देगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस आपको एक और बार करनी है, ठीक है। कहीं प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। कभी कभार वो टूल के बग्स आ जाते हैं, इस कारण से चीजें नहीं हो पाती हैं, राइट। तो यहां पर अभी ये वीडियो जनरेट करके दे रहा है, लेट्स सी, देख लेते हैं अभी, ठीक है। तब तक लाइक मेरे को ऐड कॉपी के अंदर जो मेरी ऐड कॉपी है, ठीक है, इसके अंदर मेरे को और चीजें क्या यूज करनी है। अब देखो यहाँ पर तो मैंने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और लाइक जो मेरा थ्रेड है, तीनों कनेक्ट है, डन। अब यहाँ पर मैं जो यूज करूंगा सिंगल इमेज, ठीक है, और वीडियो, जो हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं उसी के बिहाफ में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या नीड है मेरे को, मेरा डेस्टिनेशन URL, ठीक है, वेबसाइट है तो यहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट पेज का URL लगाऊंगा, ठीक। फिर इसके बाद में यहाँ पर ऐड क्रिएटिव, जो मेरा वीडियो है वहां पर मैं अपलोड करूंगा, राइट। फिर अब यहाँ पर आते हैं क्रिएटिव टेस्टिंग, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे एंड्रोमीडिया की, है ना। सेटअप टेस्ट पे गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्पेसिफिक क्या करूंगा, कितने क्रिएट पे, मतलब कितने ऐड कॉपीज या फिर जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर मैं किस चीज पे टेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिए, मैं 4 लाइक टेस्ट यहाँ पर बनाना चाहता हूँ अपनी ऐड कॉपी के, राइट। फिर यहाँ पर कितना बजट में यूज करना चाहता हूँ टेस्ट सेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज 3,000 है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 5,000, ठीक। कितने दिन के लिए यहाँ पर रन करना चाहता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने ले लिए, ठीक है। और लाइक हाउ डू यू वांट टू कंपेयर परफॉर्मेंस को आप कैसे मेजर करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे कॉस्ट पर रिजल्ट पे या फिर कॉस्ट पर परचेज पे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट है या फिर कॉस्ट पर परचेज है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टेस्ट को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, हियर कैन सी, ठीक है। 5 बन गए यहाँ पर, ठीक है। जो स्ट्रक्चर मैंने कैंपेन का आपको सिखाया था अवेयरनेस पे,
ठीक है, कि एक कैंपेन मल्टीपल एड सेट, सिंगल एड सेट्स, मल्टीपल एड कॉपी, वही चीज यहां पर है। ठीक है, मगर दिक्कत सबसे बड़ी चीज क्या है गाइस, यहां पर उसने आपसे क्या पूछा कि आप इंडिविजुअल कितना बजट रखोगे, कितने दिन के लिए आप रन करोगे। जब हम ये सारी चीजें मेटा को बताते हैं ना, तो वो कंट्रोल समझता है कि यार इसको स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक रिजल्ट ही देना है। ठीक है, और मैनुअल में क्या है, कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो वहां पर मेटा आपको थोड़ा सा ओपनली रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो लाइक पर्टिकुलरली यहाँ पर हमने अब ऐड कॉपी में जाएंगे, ऐड क्रिएटिव, यहाँ से मैं वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। अब देखते हैं उसने वीडियो बना के दे दी क्या। यस, ठीक, अब यहाँ पर इसको मैं प्ले करता हूँ पहला वीडियो। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है और टाइम पे परफेक्ट रहना भी। ठीक है, फिर यहाँ पर हम सेकंड वीडियो लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है और टाइम पे परफेक्ट रहना भी। राइट, अब इसके बाद में ये First दो वीडियो हो गए। impression अब मेरे को matter इसी वीडियो के आगे सीन और ऐड time करना पे है, तो व्हाट शुड आई perfect डू, रहना भी। यहाँ पर मैं जाऊंगा। ठीक है, ऐड टू सीन पे जाऊंगा। ठीक है, ये ऐड First टू सीन पे गया। अब यहाँ से मैं फ्रेम ऐड करते जाऊंगा। ठीक है, मैंने 4 सीन बनाए थे, ये पहला सीन था। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर मैं प्लस पे जाऊंगा और क्या कर दूंगा, एक्सटेंड। ठीक, एक्सटेंड पे गए। एक्सटेंड पे जाने के बाद में अब जो मेरा यहाँ पर दूसरा सीन था, ठीक है, यहाँ पर गए हम लोग हमारे चैट जीपीटी पे। ठीक, पहला सीन कॉपी करा था, अब ये सेकंड सीन करा मैंने। ठीक, और यहाँ पर गए, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू। अब मेरा इसके आगे क्या होगा, सेकंड सीन बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद मेरे को थर्ड सीन बनाना है, थर्ड सीन पे गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तीसरा सीन जो होगा उसको यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। राइट, यहाँ पर मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब तीसरा सीन भी यहाँ पर रेडी होगा। अब ऐसे मेरे को चौथा सीन बनाना है, चौथे सीन पे गया, एक्सटेंड करा। अब जो फोर्थ सीन है, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है, और यहाँ पर कॉपी करा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो 4 सीन का मेरा यहाँ पर पूरा लाइक वीडियो जो है वो रेडी हो जाएगा। 8, 8, 16, 8, 24 और 32, मतलब यहाँ पर 32 सेकेंड का मेरा वीडियो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर परसेंटेज में चल रहा है बस। ठीक है, ये होने के बाद में इसी को यहाँ पर मैं डाउनलोड करूंगा, डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी ऐड कॉपी के अंदर। मेरे को कुछ यहाँ पर एडिट कराना है, मैं करा सकता हूँ। मेरे को लोगो लगाना है अपना, कुछ टेक्स्ट में ऐड करना है, ठीक है, लाइक हुकअप्स में ऐड करना है, ठीक है, तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा जो मेन कंटेंट था वो यहाँ पर हो गया। अब यही चीज़, यही वीडियो, यही प्रोडक्ट अगर मैं किसी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर के साथ बनवाता, ठीक है, तो वहाँ पर कॉस्टिंग भी मेरी जाती, एफर्ट्स भी जाते, टाइम भी लगता। ठीक है, यहाँ पर हमने मैक्स टू मैक्स 10 या 15 मिनट के अंदर हमने पूरा यहाँ पर लाइक ऐड कॉपी का सिनेरियो यहाँ पर खत्म कर दिया। ठीक है, और लाइक ये भी कंसर्न होगा कि सर लाइक जो इमेजेस है, जो वीडियोस है ना, ये मैंने क्या कहा गाइज, ये हमेशा आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करते हैं। जितना आप अपने प्रॉम्प्ट के पार्ट को मजबूत करोगे, ठीक है, उतना अच्छा आपको ये लाइक विजुलाइज आपको प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट आपको यहाँ पर अच्छा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेट्स सी दूसरा भी आ गया, अभी तीसरा भी यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर चारों को एक साथ प्ले करके यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तब तक यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी ऐड कॉपी यहाँ पर हम लाइक लेते हैं और यहाँ पर हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन इसकी नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं भी क्या करता हूँ, चैट जीपीटी से वो भी यहाँ पर जनरेट करा लेता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं बोलता हूँ प्रॉम्प्ट रिगार्डिंग द ऐड कॉपी। सुनिएगा, हाय चैट जीपीटी, मेरा ब्रांड क्या है ना, लाइक वॉच का है और एक मेरा प्रोडक्ट है वॉच फॉर मैन, उसके लिए मैं मेटा ऐड कैंपेन रन कर रहा हूँ। तो आपको एक्ट करना है एज अ मेटा ऐड एक्सपर्ट और मेरे को आप है ना फेसबुक की 5 ऐड कॉपी के अलग अलग वेरिएशंस आप यहाँ पर मेरे को जनरेट करके दो, जिसमें प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और CTA ये चारे हों। ये सिंपल सा मैंने बोला। ठीक है, लेट्स सी। ठीक, अब यहाँ पर लाइक इसने एक्ट करा एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखो सबसे पहले ऐड कॉपी वेरिएशन 1 प्रीमियम कॉन्फिडेंस एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर यह आ गया स्पेसिफिक हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे, फिर हेडलाइन, फिर डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन। अब इसमें से कौन सा आपका ऐड वेरिएशन आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, कौन सा आपको लाइक ऐड कॉपी का वेरिएशन अच्छा लग रहा है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पर लाइक जो मेरे को ऐड कॉपी का वेरिएशन दिया है उसने, ठीक है, किस बेसिस पे दिया है,
लाइक जो मैंने उसको बोला है इंग्लिश के, है ना, आप इसको चेंज करना चाहते हो इंग्लिश में तो डायरेक्टली यहाँ पर आप बोल दो इसको चेंज इन इंग्लिश, या जो भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, ठीक है, वो पूरी ऐड कॉपी को यहाँ पर क्या करेगा, इंग्लिश में यहाँ पर चेंज करके दे देगा, सिंपल, ठीक है। फिर अब यहाँ पर वीडियो हो गई होगी, यस, अब यहाँ पर हम पूरा प्ले करते हैं वीडियो को, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन 32 सेकंड की हुई है, सी, और टाइम पे परफेक्ट रहना भी। टाइम को फॉलो मत करो, टाइम को डिफाइन करो। मीटिंग्स हो या मोमेंट्स, जब टाइमिंग राइट, सही हो। तो गाइस इस तरीके से यहाँ ये सिर्फ पर आप मेरी लाइक everyday पूरा confidence है। वीडियो इजीली आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, है First ना। अब ये मेरा impression वीडियो हो matter गया, करता है। यहाँ पर मैंने इसको करा डाउनलोड, और टाइम मतलब पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ perfect मैं, रहना भी। ठीक, टाइम को फॉलो वो मत एक्सपोर्ट करो। हो रहा है, ठीक है। तब तक यहाँ Time पर हम को आ जाते हैं define करो। हमारे ऐड कॉपी के अंदर, मीटिंग्स है हो ना, या again, मोमेंट्स, ठीक। अब यहाँ से जब मैं क्या करूँगा, timing सही सेटअप हो, क्रिएटिव, ठीक है, मैं गया वीडियो ऐड पे, ऑटोमेटिक हो जाता है ना। अब ये वीडियो सिर्फ ऐड पे watch गया, नहीं अब है। यहाँ पर सबसे पहले ये मेरी साइटली everyday एक्सटेंशन दे रहा है confidence ना। साइटली एक्सटेंशन क्या होता है गाइस, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर समझाते हैं, First है ना? impression matter तो करता है। लेट्स सपोज सबसे पहले सोर्स और यूआरएल, time पे ठीक है, इसको मैं perfect एडिट रहना करता हूँ यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ किसी वॉच के ब्रांड का, टाइम को फॉलो मत करो, टाइम को डिफाइन करो। मीटिंग्स हो या मोमेंट्स, जब टाइमिंग सही हो, इम्पैक्ट ये तो हमारे ऑटोमेटिक हो ई जाता कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। चलो ये सिर्फ टाइटन का watch मैंने डाल नहीं दिया, है। ये मेरी एवरीडे कॉन्फिडेंस है। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर ये करता है, टाइटन का यूआरएल डाला, और टाइम पे कॉपी करा परफेक्ट इसको, रहना भी। मैं आ गया हमारे ऐड मैनेजर पे, ठीक, और यहाँ पर मैंने प्रीव्यू करा, ठीक है। अब Time को हमारी follow मत वेबसाइट करो। जो है टाइम को डिफाइन उसके करो। बेसिस पे जितने भी एक्सटेंशन Meetings होंगे वो हो सब जज या कर लेगा। moments, अब जब देखेंगे timing कैसे सही ये, हो, अब नीचे आप देख रहे हो जैसे impact टाइटन automatic हो नियो, जाता है। ठीक है, टाइटन क्लासिक, टाइटन नियो, ये ठीक सिर्फ है, यहाँ watch पर आपको नहीं दिखा रहा है, ये इस मेरी तरीके से ये everyday क्या करेगा, confidence। विजुअलाइज करेगा, सी, राइट। तो आप First इसको यूज impression कर matter सकते हैं, इसमें करता कुछ भी यहाँ पर बुराई और नहीं है, टाइम पे राइट। परफेक्ट रहना भी। फिर यूआरएल की बात करें, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मैन्युअली डालना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मैन्युअली भी डाल सकते हो, टाइम को ठीक, follow उसमें मत कुछ करो। दिक्कत नहीं है, राइट। टाइम को फिर इसके define बाद में करो। यहाँ पर मीटिंग्स हो अगर या मैं बात moments, करूं, ठीक है, जो मेरी ऐड जब कॉपी timing है अब सही यहाँ हो, से मैं अपलोड करूंगा, है impact ना, लेट्स सी, automatic हो वो मेरी जाता यहाँ पर डाउनलोड हो गई, ये सिर्फ वॉच नहीं है, ये मेरी एवरीडे कॉन्फिडेंस है। ठीक है। ये वीडियो स्टिल चली रही है, ठीक है, वीडियो एक्सपोर्ट हो गई यहाँ पर, ठीक, और इसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, ये हो गई डाउनलोड, राइट, यस। सो अब यहाँ पर मैं इसको अपलोड करूँगा, ठीक है, ये मेरी यहाँ पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद मेरी ऐड कॉपी यहाँ पर बन के हो जाएगी और मैं इसको डायरेक्टली लाइव कर दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप पूरा मेटा एड कैंपेन बना सकते हैं। अब देखो, एंड्रो मीडिया हमने ऑडियंस, हमने एडवांटेज कैंपेन, बजट, लाइक फनल सिस्टम, ठीक है, बजट को एलोकेट कैसे करना है वो, और एआई बेस्ड आपको वीडियो कैसे बनाना है, उसको यूज कैसे करना है वो, ठीक है। इतना सारा कंटेंट हमने यहाँ पर देखा है रिगार्डिंग लाइक जो नए अपडेट्स आए हैं, ठीक है, मेटा के वो, ठीक है। यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद यहाँ पे इसको डन करेंगे, दैट्स इट, ठीक। यहाँ पर इसको करा मैंने नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पर ट्रिम करना है, ठीक है, कम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। स्किप एंड कंटिन्यू, ठीक। यहाँ पर लाइक इसकी साइज यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर जो प्राइमरी टेक्स्ट अभी हमने बनाया था, है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यही ले लेता हूँ फर्स्ट वाला, यहाँ पर मैंने उसको कॉपी करा, ठीक, और लाइक हम लोग आ गए हमारे ऐड मैनेजर पे, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। इसके भी आप मल्टीपल वेरिएशंस ले सकते हो, जैसे मैंने ये पहला लिया, यहाँ से ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे जाकर आप दूसरा ले सकते हो, और मेटा खुद आपको यहाँ पर सजेशन देता है, ठीक है। जो एडवांटेज प्लस क्रिएटिव वाला ऑप्शन है, इन्हांसमेंट वाला, वो यही है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल वेरिएशंस दे रहा है, आपको ये यूटिलाइज करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर करते हैं इसको हम नेक्स्ट, ठीक है। ये जो है आपका गाइस लाइक एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इन्हांसमेंट, इसमें सारे ऑप्शंस को आपको ऑन रखना है। मेक श्योर ये देखना है कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑफ ना हो, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शंस वो हैं लाइक जो भी यूज़र है, यूज़र का जो इंटरेस्ट है कंटेंट देखने में, ऐड देखने में, उसके हिसाब से क्या करेगा, ऑप्टिमाइज कर लेगा, जिससे आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट आएगा, वो भी पॉजिटिव वे में, ठीक है।
तो यहाँ पर टेक्स्ट में लेट्स सी, यहाँ पर इसके वेरिएशंस जो है, ओके, नीचे वही मैं सोच रहा था हेडलाइन कहाँ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडलाइन पे आ जाते हैं, यस, ये हमारी हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन में जनरली आप ऑफर्स वगैरह भी यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया फ्लैट 20% ऑफ करके, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है ना, जो हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर हम ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट के यूएसपी होंगे वो यहाँ पर आप ऐड करो, राइट। आपको मल्टीपल लेना, मल्टीपल ले लो, और यहाँ पर लास्ट में आपका आ जाएगा CTA, ठीक है। मैंने यहाँ पर शॉप नाउ लिया, और अगर अच्छा ऑफर आप दे रहे हैं तो वो लाइक गेट ऑफर भी आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको डन करा। अब डन करने के बाद में ये आपकी पूरी ऐड कॉपी यहाँ पर बन के रेडी हो गई गाइस, ठीक है। ये देखो सी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आप क्या कर सकते हो, अपनी एडवर्टीजमेंट को आप रेडी कर सकते हो, अपने कैंपेन को सेटअप कर सकते हो, राइट, लाइक न्यू अपडेट्स के साथ में। गेटिंग अ पॉइंट। सो गाइस यही लाइक आज के हमारे सेशन में था, है ना। अब यहां पर अगेन मैं आपको लाइक जो हमारा लाइक नया कोहर्ट लॉन्च हो रहा है ना, उसके रिगार्डिंग मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, फिर हम कमेंट्स पे आते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं फटाफट आप चैट के अंदर आप मैसेज करो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपके डाउट्स लूँगा, ठीक। सबसे पहले लाइक जो हमारा AI पावर डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, वो लॉन्च हो रहा है 15 फ़रवरी को, ठीक है। 8 फ़रवरी को यहाँ पर लॉन्च हो रहा है ना, वो भी इसकी डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, ठीक। इस पूरे AI पावर डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलेंगी, 5 माइलस्टोन है, 20 वीक में कवर होगा। बेसिक आपका फाउंडेशन से जर्नी स्टार्ट होगी और एडवांस तक जाएगा, जहां पर आप AI एजेंट मॉडल भी आप बनाना सीखोगे, ठीक है। सेकेंड माइलस्टोन रहेगा जहां पर आप SEO और कंटेंट मार्केटिंग के रिगार्डिंग सीखेंगे इन डेप्थ। देन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग, देन उसके बाद मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड AI एजेंट, ठीक है। पूरे इस लाइक प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, लाइव सेशंस, वीडियो लेसन्स, प्लस क्यूजेस, प्लस प्रोजेक्ट्स, प्लस चीट शीट्स, केस स्टडीज, नोट्स, ठीक है। ये सब आपको मिलने वाला है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, राइट। उसके बाद में जो आपने वीक 1 से लेकर वीक 20 तक जितना भी कंटेंट सीखा है, फिर आपको मिलेगा कैप्स्टोन चैलेंज, जो आपने लाइक इसको पूरा कंप्लीट करना है, जो आपने डे 1 से लेकर डे लास्ट तक सीखा होगा, है ना। इतना ही नहीं गाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं LMP सेशंस, ठीक है। इसकी 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज जो है जहां पर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन प्लस रिज्यूमे बिल्डिंग के रिगार्डिंग आपको यहां पर सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका पिचिंग परफेक्ट, ठीक है, जहां पर आप HR राउंड, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है, HR मैनेजर इंटरव्यूज कैसे लेते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा। फिर इंटरव्यू की स्ट्रेटेजीज कैसे होती है वो भी आपको बताया जाएगा। देन इसके बाद स्टेज 3 आता है जहां पर आपका टेक्निकल राउंड, आपको टेक्निकल राउंड कैसे क्रैक करना है, ठीक है, वो भी आपको यहां पर बताया जाएगा। देन गाइस यहां पर आप हमारे इंडस्ट्री मेंटर्स को देख सकते हैं, ठीक है। दिस आर द इंडस्ट्री मेंटर्स, राइट। देन आउटकम में यहां पर प्लेसमेंट की बात करें तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ प्लेसमेंट असिस्टेंसी, प्लेसमेंट सपोर्ट भी हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट बैच लॉन्च हो रहा है कोड 15, वो है हमारा 8 फ़रवरी को लॉन्च हो रहा है, ठीक है। 7 फरवरी मतलब एक दिन पहले उसके डेमोज हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे आप क्लिक करके आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक। ड्यूरेशन क्या होगा इसका 5 मंथ, है ना। और लाइक शेड्यूल क्या होगा क्लासेस के, वीक में 2 ही क्लासेस होंगे, 3 आवर्स का एक क्लास रहेगा, सैटरडे एंड संडे। टाइमिंग जो होगा 11 AM से लेकर 2 PM होगा, राइट। फिर एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग लाइक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी प्रोवाइड होती है जहां पर आप मेंटर्स के साथ में लाइव डाउट्स पूछ सकते हो 24/7 7 डेज कभी भी, ठीक है। देन अब आते हैं हम लोग हमारे डाउट्स कमेंट्स पे, ठीक है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था कमेंट, सेकेंड यहां पर ले रहा हूं मैं। लाइक हाय सर, आई वांट टू लर्न स्किल्स अबाउट गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, बट आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, प्लीज प्रोवाइड मी। देखो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम जर्नी स्टार्ट कहां से करें, ठीक है। देखो जर्नी हमेशा बेसिक से स्टार्ट होती है, फाउंडेशन से स्टार्ट होती है ना। डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि आप गए, आपने कैंपेन बनाया, पब्लिश कर दिया, नहीं। एल्गोरिदम,
आप सबसे पहले क्या करो, जो प्लेटफॉर्म चला रहे हो आप उस पर देखो कि आपको वो एडवर्टीजमेंट क्यों दिख रही है, रीजन क्या है ना। मल्टीपल तरीके से आपको ऐड दिखती है, अलग अलग तरीके से ऐड दिख रही है, रीजन क्या है ना। वो बेसिक्स को समझा, फिर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी अपने ही अकाउंट्स पे, ठीक है। डमी आपने प्रोजेक्ट्स लिए, डमी प्रोजेक्ट्स लिए। लेट सपोज कि लाइक मान लीजिए ये वॉच ही ले लेते हैं, चलो ये वॉच है, ठीक है, इस वॉच को आपको बेचना है, ठीक है, लाइक इसकी ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस पे आएगी, राइट। देन जैन जी पूछ रहे हैं सर मैंने आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला वीडियो को देखा कि न्यू गूगल एड्स अकाउंट बनाया, सब सही से हो गया है, लेकिन एंड में मेरा ऐड अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कैंपेन रुक गया, बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन यूज़ किया तो 500 रुपये लाइक भेजे थे फ़ोन पे से ऐड लाइक ऐड अकाउंट में, आज 8 दिन हो गए सर, अब क्या करूँ, अब तक अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये गूगल एड्स की बात हो रही है। देखो गूगल एड्स में कभी भी आप फ़ोन पे वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग, वहाँ पर केवल आप क्रेडिट कार्ड, ठीक है, आपका डेबिट कार्ड और आपका नेट बैंकिंग, दैट्स इट, ठीक है। बहुत पहले होता था कि वहाँ पर आप पेटीएम वगैरह आप यूज़ करते थे, बस। उसके अलावा अब यहाँ पर केवल आप ये दो ही ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, है ना। और कभी भी गूगल एड्स के अंदर आपका अमाउंट अटक जाता है तो गूगल एड्स का टोल फ्री नंबर है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हो विद इन 45 डेज, ठीक है। वो आपको पैसा रिफंड भी दे देंगे, और अगर आपके एड अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो रीज़न आपको वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। बाकी उसके लिए स्पेसिफिक कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि लाइक इस कारण से नहीं हो रहा है। लाइक मैं मेटा ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ और मेटा इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन करने को बोल रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है, मगर सही है, क्या करें। ठीक है, उसको फॉरवर्ड करो, ठीक है, उसको रीसेट कर लो, सिंपल, राइट। देन लाइक आई नीड सम हेल्प, आई एडेड अ पेमेंट मेथड। तब तक गाइस लाइक ये डाउट्स तो ले रहा हूँ, आप लाइव चैट में आप कमेंट करिए जो भी आपके डाउट्स हैं, है ना, फिर मैं उस पर आऊँगा, ठीक। पेमेंट मेथड लाइक एंड एडिट सम फंड्स एंड क्रिएट ऐड, ठीक है। आई वेंट टू पर्सनल अकाउंट बट नॉट बिजनेस पोर्टफोलियो, ओके, यही तो दिक्कत है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने क्या कहा था गाइस कि कभी भी हमको यहाँ पर बिजनेस पोर्टफोलियो को यूज़ करना है, पर्सनल ऐड अकाउंट को यूज़ नहीं करना है ना। और वही दिक्कत है, पर्सनल ऐड अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया तो फिर आप कोई भी बिजनेस मैनेजर क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर आप एक्सेस लिया तो उसको भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ लाइक आपके साथ हुई है, ठीक है, जिनका मैं ये कमेंट पढ़ रहा हूँ, राइट। सो लाइक आपको डायरेक्टली अब क्या करना है, वो जो आपका सस्पेंड हुआ है पर्सनल ऐड अकाउंट, ठीक है, उसको आपको रिकवर करना पड़ेगा या फिर आपको दूसरी प्रोफाइल के साथ जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर लाइक आई हैव अ क्वेश्चन दैट शुड वी इंक्रीज बजट इन कैंपेन लेवल इन और एड सेट ऐड, ठीक है। ऐड कॉपी में कभी बजट सेट नहीं होता है, ठीक है, होगा तो आपका एड सेट और लाइक कैंपेन लेवल पे होगा। ऑल्सो व्हेन शुड आई इंक्रीज बजट एवरी डे लाइक 3 और 7 डेज लेटर, ठीक है। एवरी डे कभी भी नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। बजट हमेशा यहाँ पर 3 to 5 डेज के बाद में होता है, और बजट नंबर्स में नहीं। यहाँ पर जो भी आपका बजट है, जैसे लेट सपोज मेरा डेली का बजट कितना है, 10,000 का है ना, तो वहाँ पर मैं ऐसे नहीं करूँगा चलो 10,000 का तो उसको 15 कर दिया, उसको 20 कर दिया, उसको 12,000 कर दिया, ऐसे नहीं होगा। बजट हमेशा परसेंटेज के बेसिस पे ही आपका क्या होगा, चेंज होगा, है ना। जो भी बजट है उसका मैं 15% इंक्रीज करूंगा या 20% इंक्रीज करूंगा, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर मैं बजट को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, रैंडमली नहीं करूंगा। बट इट विल टेक अप्रॉक्स 3 to 5 डेज के बाद करना है आपको, डेली बेसिस पे नहीं करना है, ठीक। सर लाइक श्रद्धा जी पूछ रहे हैं विथ मेटा एड्स लाइक इवॉल्विंग रैपिडली अंडरस्टैंडिंग विच टारगेटिंग ऑप्शन स्टिल डिलीवर रोआई which is like our saturated in critical for marketers, breaking down practical strategies for 2026 help avoid to wasted ad spend, focus on the truly known, ठीक है। अब देखो टारगेटिंग ऑप्शंस हमेशा, अभी मैंने आपको बताया था एडवांटेज प्लस, मेटा रिकमेंड कर रहा है बट हमको नहीं जाना है। टेस्टिंग पर्पज से आप एक एड सेट में आपने लगा दिया एडवांटेज प्लस वाला ऑप्शन, फाइन, ठीक है, मगर यहाँ पर आपको पूरा फोकस नहीं होना है, ठीक है, पूरा फोकस नहीं होना है कि हम केवल उसी पे ही बेस्ड रहे, नहीं, आपको मैनुअल टारगेटिंग कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, ठीक है। और रही बात कि लाइक हमको ये कन्वर्जन्स दे रहा है नहीं दे रहा है, अकॉर्डिंग टू 2026 100% दे रहा है, ठीक है। मतलब मेटा पे अगर मैं D2C की बात कर रहा हूं ना, तो डेली बेसिस पे मोर देन 5 lakhs प्लस एड्स चल रही हैं, ठीक है। अब चल रही हैं तो आप रीजन समझो, अगर वो बेटर लाइक रोआज जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, तभी तो चल रही है, ठीक है। बट इनिशियल लेवल पे हमको यहाँ पर टेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर यहां पर हमारा गेम बनेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है।
नाउ इसके बाद नेक्स्ट जो है लाइक स्मिथ पूछ रहे हैं वही मैं जब फेसबुक में ऐड रन लाइक करता हूँ तो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये शो नहीं होता है तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। आप एड सेट लाइक जब आपको एस्टिमेटेड रिजल्ट नहीं शो हो रहा है ना, तो आपने कैंपेन लेवल पे बजट चूज करा होगा। कैंपेन लेवल पे अगर आप बजट चूज करते हो तो आपको एस्टिमेटेड रिजल्ट नहीं बताएगा, एड सेट लेवल पे आपको बजट लेना पड़ेगा, ठीक है। गूगल ऐड के लिए वेब पेज कंपलसरी 100% कंपलसरी है। वेबसाइट तो होना आज की डेट में नॉर्मल है, ठीक है। परेश जी, हाय, आई डोंट हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज बट लाइक हैव अ वेबसाइट, सो शुड आई इंसर्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पेज इन रनिंग द एड कैंपेन? यस। देखो, अगर प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपके पास नहीं है और आप लीड स्पेसिफिक कैंपेन रन कर रहे हो तो मेटा ने वहां पर दो चीजें बोली हैं। क्या? वो तो एक ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल में बोल दिया है कि ऑप्शनल है, ठीक है। आपको यूज करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक, आपके पास वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो फेसबुक पेज का यूआरएल है उसको वहां पर आप ऐड कर दो, तो भी आपकी एडवर्टीजमेंट चल जाएगी, राइट। देन सर, अपने प्रोडक्ट्स के ऐड क्रिएटिव कैसे बनाऊं? फर्स्ट टाइम मैं कितने ऐड सेट लूं? ठीक है, आज पूरा मैंने अर्जुन पूरा सिनेरियो बता दिया, कैसे ऐड कॉपी बनाना है, कितने ऐड सेट लेना है, कैसे आपको डिवाइड करना है। ऐड सेट हमेशा दो चीज पे डिवाइड होगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है प्लस आपका बजट कितना है, ठीक है। देन व्हेन आई सिलेक्ट डेली बजट फॉर इंस्टाग्राम एड बूस्ट, it's automatically convert to lifetime budget. Please fix this issue. When I select a daily budget for Instagram ad boost, ठीक है, इट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट लाइफ टाइम, ठीक है। पहली चीज तो हमको बूस्टिंग करनी नहीं है, ठीक है, भले इंस्टाग्राम पे करें या फेसबुक पे, बूस्टिंग नहीं करनी। उसका पूरा इंपैक्ट आपको मिलेगा केवल लाइक कमेंट शेयर में, है ना, रिजल्ट में नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली आप इसको, अजय जी क्या करो, आप जाओ अपने एड मैनेजर पे, जैसे आज मैंने बताया प्लेसमेंट में, जहां पर हमने 5 प्लेटफॉर्म देखे थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है, उसमें से चारों को हटा दो, केवल इंस्टाग्राम को चूज करो और पूरा अपना कैंपेन सेटअप करो। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, फीचर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जब इंस्टाग्राम पे आप बूस्ट करते हैं तो आपको डिटेल टारगेटिंग में केवल इंटरेस्ट मिलता है, डेमोग्राफिक बिहेवियर नहीं मिलता है, ठीक है। फिर लाइक इशिता पूछ रहे हैं कि सर, क्रिएटर मार्केट प्लेस ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल इन माई एड मैनेजर, लाइक वाई, हाउ टू फिक्स इट? देखो, कौन सा ऑप्शन आपके एड मैनेजर में है, कौन सा ऑप्शन आपके एड मैनेजर में नहीं है, ये हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ये मेटा के हाथ में है, ठीक है। इसका कंट्रोल हम नहीं डिसाइड कर सकते, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, कहां से लाना है क्या नहीं लाना, ये सब मेटा डिसाइड करेगा, ठीक है। देन इसके बाद में लाइक नेक्स्ट, हाय हिमांशु जी, लाइक आई एम इनटू अ प्रिंट ऑन डिमांड, ओके, दैट स्ट्रक्चर यू शोड एज अ फर्स्ट कैंपेन consist of set 1 demo, okay, behavior set, ठीक है, like is it performing well on print? yes, 100%, ठीक है। जितना आप टेस्टिंग करोगे ना, 1 वीक 2 वीक, आपको पता लग जाएगा आपकी विनिंग एड सेट कौन सी, विनिंग ऑडियंस कौन सी, विनिंग लोकेशंस कौन सी है, विनिंग आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है, सब पता लग जाएगा, ठीक है। फिर मैंने ऐड रन करा, लेकिन जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में किसी को ऐड नहीं मिली तो पैसा पूरा गया ना मेरा, ठीक है। राजेश जी, लाइक पैसा हमेशा रिजल्ट पे नहीं कटता, पैसा कटता है सीपीएम पे, ठीक है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन पे, राइट। अब इट डजंट मैटर कि लाइक आपने कितने लोगों से पूछा, है ना, तो ऐसा नहीं है, अगर मेटा दिखा रहा है तो 100% दिखेगी। सर, मैं एड सेट बजट चूज करा हूँ, लाइक बट एडवांटेज बजट ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है, बट डेली बजट से ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, प्लीज़ हेल्प सर। देखो संदीप, ऐसा है कि मेटा क्या कहता है कि अगर आपका डेली का बजट 500 रुपये है ना, तो वीक का कितना हो गया 3500, तो वीक के हिसाब से लेता है ना। जैसे डेली 500 है तो हो सकता है किसी दिन वो 700 रुपये स्पेंड करे, किसी दिन 800 रुपये स्पेंड करे, किसी दिन 200 रुपये स्पेंड करे, बट वीकली के हिसाब से वो आप कितना स्पेंड करेगा 3500, ठीक है, 3500 रुपये स्पेंड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। देन लाइक प्रसाद जी कह रहे हैं, आई ट्राइड बूस्टिंग लाइक माई एड ऑन इंस्टाग्राम द सेम वे यू सेड इट, but it's and not showing boosting instead going back to back payment itself, ठीक है, I added the payment, why what should I do, please help, ठीक है। अब देखो रिगार्डिंग जो पेमेंट है, ठीक है, अगर मान लो आपका पेमेंट कहीं ब्लॉक हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, या नहीं आ रहा है ना, तो लाइक सबसे पहली चीज, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा टाइम के लिए आप रुको, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको यूज करो, पहला। दूसरा, लाइक बूस्टिंग हमको नहीं फोकस करना है, जस्ट मैंने अभी बताया, ठीक है, पूरा आपको जो भी इंस्टाग्राम पे करना है, मेटा पे करना है, पूरा काम अपना एड मैनेजर से करना है, सिंपल,
ठीक है, भले आपको फॉलोवर्स क्यों ना इंक्रीज करने हो, भले आपको एंगेजमेंट क्यों ना लाना हो, सब चीज आपको एड मैनेजर से करना है। सारे उस 6 के 6 ऑब्जेक्टिव में सब है, सब है। ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी। ठीक, बूस्टिंग क्या है ना, सिंपल सा है, वो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, बट वो आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देगा, क्वालिटी सीपीआर नहीं आएगा, महंगा आएगा सीपीआर। ठीक है, क्वेश्चन प्लीज, अगर हम ऐड से व्हाट्सअप बटन के थ्रू लीड्स ला रहे हैं, हमारी लैंडिंग वेबसाइट पे है ही नहीं, ओके, तो क्या वेबसाइट पे पिक्सल लगाना उसके लिए भी ज़रूरी होता है? देखो, अगर आप पिक्सल, आपके पास वेबसाइट है तो आपको पिक्सल वेबसाइट पे लगाना है। ठीक है, आप किसी थर्ड पार्टी पे नहीं लगा सकते, जैसे व्हाट्सएप है तो उस पर नहीं लगा सकते। ठीक है, आपकी अगर खुद की वेबसाइट है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो बस। ठीक है, और खुद की वेबसाइट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यस, आप अपनी वेबसाइट पे पिक्सल लगाइए। ठीक है सर, जो ऐड रन के लिए पेमेंट किए हैं उसे हम वापस कैसे ले देखो, अब आपने जब ऐड रन कर दिया है, ठीक है, तो फिर आप लाइक उसका अमाउंट कैसे वापस लोगे? पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, फिर चलो लाइक मैं अब लाइव चैट्स जो है, ठीक है, उस उनके डाउट्स ले रहा हूँ। तब तक आप लोगों के सामने एक क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करके हमारा व्हाट्सअप चैनल मार्केटिंग गिग्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको करियर हैक्स प्लस चीट शीट्स, जॉब अपडेट्स जैसे फ्री कंटेंट आपको बहुत मिलेंगे। राइट, तो फटाफट उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। ठीक है, और फटाफट चैनल में आप ज्वाइन हो जाओ, है ना। तब तक मैं लाइव चैट में आप लोग के डाउट्स लेता हूँ। ठीक है, यस, वी टेस्टेड, किसका है ये? अभय जी का। ठीक है, वी टेस्टेड विथ CBO यूजिंग 4 ad set but Meta spent around 95% of the budget on just one ad set, like, and the other got like very little because, ठीक है, it's better you ABO proper testing। ठीक है, बिल्कुल। देखो अभय जी, ऐसा है कि लाइक 95% उसने एक एड सेट में लगाया ना। ठीक है, उस एड सेट में आपने कुछ अच्छा करा होगा। ठीक है, इसलिए वहां पर उसने ज़्यादा स्पेंडिंग करी है ना। या ये कारण नहीं हो सकता, या तो फिर आपने मेटा को ज़्यादा कंट्रोल दिया होगा। ठीक है, इसलिए उसने वहां पर ज़्यादा स्पेंडिंग करी। ठीक, अब वो अमाउंट भी आप लिखो, कितना स्पेंड करा है, आपका बजट कितना था, उसके बेसिस पे मैं और क्लियरली आपको बता सकता हूँ। ठीक सर, लाइक मुनीष जी का है, सर मैं मेटा एड्स सीख रहा हूँ तो मुझे को गाइड कराया प्लीज़। बताया ना आज आपको, आप लोग के लिए तो है। हाउ टू मेक अ गेम फॉर फैन फ्री, लाइक प्लीज़ क्वेश्चन को एलेबोरेट करो। अभय जी, एक ही क्वेश्चन आप ना लिखे बार बार। सर माई कैंपेन हैज़ बीन एक्टिव सिंस e-commerce, ओके, 26 जनवरी, एंड इट्स बजट इज़ $10 per ad set, ओके, however like this has been no spending so far and today is 30। ठीक है, what like could be like the issue? आपने बिडिंग तो नहीं लिए, लाइक आपका नाम ई-कॉमर्स यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, आपने बिडिंग तो नहीं ली है। अगर आपने बिडिंग CPR या रोआस या बिट कैप आपने लेके रखा है, ठीक है, तो वहाँ पर स्पेंडिंग आपकी बहुत धीरे धीरे होगी। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है ना, तो उसी कैंपेन को डुप्लीकेट बना लो। ठीक है, 2-3 डुप्लीकेट बना लो और लाइक रन कर दो। जैसे ही जो कैंपेन आपका एक्टिव होगा उसके साथ जाओ, और बाकी वहाँ पर आप सबको पॉज कर दो, सिंपल। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पर हम लेते हैं, यस, आप लोग फटाफट लाइक कर सकते हो चैट बॉक्स में, लाइव चैट में अपने डाउट्स पूछिए। हाय 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 हाय, ओके, सनी जी का है, सर लाइव सेशन में एड्स आते हैं तब वॉइस नहीं आती है, लाइक ये कौन से एड्स हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? ये गूगल एड्स का है। ठीक है, वहाँ पर आप साउंड लाइक जैसे यूट्यूब एड्स जो होता है ना, तो वहाँ पर आप वॉइस एड्स भी लगा सकते हो, ऑडियो एड्स जिसको हम कहते हैं, है ना। वहाँ पर आपको ऑडियो यूज़ नहीं करना है, आपको केवल वीडियो यूज़ करना है, वो भी कर सकते हो, वो भी कंट्रोल आपके हाथ में होता है। हेलो, थैंक यू सर, क्या हम डमी एड से पोर्टफोलियो बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो पोर्टफोलियो इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजी, सिंपल। ठीक है, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, राइट। आफ्टर टेस्टिंग वी गॉट अ गुड रिजल्ट फॉर लाइक फ्रॉम 5 इंटरेस्ट फॉर स्केलिंग, लाइक शुड वी कंबाइन ऑल 5 इंटरेस्ट इन वन एड सेट और स्केलिंग इंडिविजुअली? अबे इंडिविजुअली, ठीक है, आपको कंबाइन नहीं करना है। ठीक है, आप इंडिविजुअली स्केल करना स्टार्ट करो, सिंपल।
ठीक है, QR इज़ नॉट विजिबल, प्लीज़ एक बार आप रीज्वाइन या रीलोड करो अपने वीडियो को, आ जाएगा। अगर व्हाट्सअप नहीं लाइक चलाएं हैं तो क्या करें? ठीक है, तो वेबसाइट यूज़ करो, कॉल वाला ऑप्शन ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, गैम्बलिंग के लिए एड्स रन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो मेटा इनको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यस, अगर आपके पास ओवरसीज अकाउंट है, बाहर का अकाउंट है, ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है सर, FB एड सेल्स आना स्टार्ट हो गए, फिर एकदम से सेल्स रुक जाते हैं, कॉस्ट रिजल्ट हाई हो जाता है। ठीक है, आप अपने बजट को मैनेज करो, बस वही एक बेस्ट ऑप्शन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, लाइक स्पेसिफिक जितने अच्छे तरीके से बजट को आप मेंटेन करोगे, ठीक, उतना आपका CPR अच्छा होगा और कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना। बजट अगर बीच में पॉज हो गया तो कैंपेन वापस जीरो से परफॉर्म करता है ना। तो बजट कभी भी नहीं आपका लाइक ख़त्म नहीं होना चाहिए, अकाउंट एरर नहीं आनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, सो गाइज आई थिंक लाइक आज का सेशन लाइक बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप आज बहुत सारी चीज़ें आप सीखी होगी, आपने बहुत सारे बेसिक्स, ठीक है, जो नए नए अपडेट्स आए मेटा के, है ना, उसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारे कंसर्न सीखे होंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग और भी लाइव सेशंस लाएंगे आप लोगों के लिए, आपकी लर्निंग को और इन्हांस करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप चैनल पे बने रहो। ठीक, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने नहीं करा है। और लेट्स सी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, साइनिंग ऑफ।